तो ये कहानी है स्कारलेट की, जिसे कि उसके गुस्से के लिए जाना जाता था और जब वो किसी को मारती थी तो उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में जूलियस नाम का एक प्रिंस आता है, जिसके साथ मिलकर वो कई सारे चैलेंजेस को पूरा करती है, जिस वजह से वो प्रिंस जूलियस के नजदीक आने लगती है और इसी वजह से प्रिंस जूलियस हमेशा उसके मजे लेते रहता है। तो आज की कहानी में हम जानेंगे कि क्या स्कारलेट अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक नॉर्मल लड़की की तरह प्रिंस जूलियस से प्यार करेगी और क्या उसके साथ वो आगे आने वाले चैलेंजेस को पूरा कर पाएगी। तो कहानी की शुरुआत में हमें स्कारलेट के फियोंसे को दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की के साथ खड़ा था और स्कारलेट के फियोंसे का नाम है काइल और ये भी एक प्रिंस है और ये जिस लड़की के साथ खड़ा है उसका नाम है टेरेनेजा। प्रिंस काइल कहता है, स्कारलेट अब मैं तुमसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ और ये पार्टी मैंने इसीलिए रखी थी ताकि मैं ये बता सकूं कि मैं टेरेनेजा से शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर स्कारलेट बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वहाँ जितने भी लोग थे वो टेरेनेजा और प्रिंस काइल के लिए ताली बजाने लगते हैं। उसके बाद प्रिंस काइल और टेरेनेजा स्कारलेट की बेइज्जती करने लगते हैं। तो स्कारलेट कहती है, मैं आपको बता दूं कि आप अपनी मर्जी से एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकते, ये आपके और मेरे डैड ने मिलकर करवाई है। प्रिंस काइल कहता है, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया कि तुमने टेरेनेजा के साथ बहुत बुरा किया है। तो टेरेनेजा भी एक्टिंग करने लगती है। ये सब देखकर वहाँ के लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इस लड़की के अंदर दिल है कि नहीं, इसने एक मासूम सी लड़की के साथ इतना बुरा बिहेव किया। उसके बाद प्रिंस काइल उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। तो स्कारलेट कहती है, प्रिंस काइल क्या मैं जाने से पहले एक छोटी सी चीज मांग सकती हूँ? तो प्रिंस काइल उस पर चिल्लाने लगता है। तो टेरेनेजा कहती है, कोई बात नहीं प्रिंस काइल, अगर ये उसकी आखिरी विश है तो हम उसे पूरा कर सकते हैं। तो प्रिंस काइल कहता है, देखा तुमने ये कितनी अच्छी लड़की है, तो बताओ तुम्हारी आखिरी विश क्या है? तो स्कारलेट कहती है, मेरी विश ये है कि क्या यहाँ से जाने से पहले मैं इस कमीने का मुंह तोड़ सकती हूँ? ये सुनकर उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या रही है। उसके बाद स्कारलेट अपना पंच बना लेती है उसे मारने के लिए, लेकिन वो कहती है, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं ऐसी क्यों हूँ तो आपको मेरा पास्ट जानना पड़ेगा। उसके बाद हमें स्कारलेट का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर बचपन में उसका भाई लियोनार्डो उससे कह रहा था, स्कारलेट आखिर तुमने उस बच्चे को इतनी बुरी तरीके से क्यों मारा? स्कारलेट बताती है, मैं तो एक गरीब बच्चे को बचाने के लिए उस अमीर लड़के को सबक सिखाना चाहती थी। तो लियोनार्डो कहता है, क्या तुम बस सबक सिखाना चाहती थी? जब मैं वहाँ आया तो मैंने देखा कि उसे मारने के बाद तुम बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। उसके बाद वो अपनी बहन को समझाता है कि तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर एक पार्टी होती है जहाँ पर स्कारलेट के पास छोटा प्रिंस काइल आता है और पूछता है, क्या तुम ही हो स्कारलेट? तो वो कहती है, जी हाँ मैं ही हूँ स्कारलेट, और वो अपने बारे में बताने लगती है, जिस वजह से प्रिंस काइल उससे कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, मैंने तुमसे बस पूछा कि तुम ही हो स्कारलेट, तो तुम मुझे इतना कुछ क्यों बताने लग गई? और उसी दिन के बाद से प्रिंस काइल उसे हमेशा परेशान करने लगा, जिससे कि स्कारलेट को बहुत गुस्सा आता था। तो वो अपने डैड से कहती है, डैड अगर उसने फिर से मुझे परेशान किया तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। स्कारलेट का डैड कहता है, मुझे माफ कर देना बेटा, पर ये एंगेजमेंट रॉयल फैमिलीज ने डिसाइड की है, इसीलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे ही स्कारलेट बड़ी हो जाती है और स्कूल जाने लगती है, जहाँ पर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे हमेशा परेशान करता रहता है। और एक दिन ऐसे ही वो उसे परेशान कर रहा होता है और कहता है, मैं तुम्हें अब सजा देने वाला हूँ, मैं इस चाकू से तुम्हारे बाल काट दूंगा। तो स्कारलेट कहती है, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मुझे अपने डैड को बताना पड़ेगा। तो प्रिंस काइल उसके डैड की बेइज्जती करने लगता है, जिस वजह से स्कारलेट को गुस्सा आ जाता है और वो अपना पंच टाइट कर लेती है। लेकिन तभी वहाँ कोई कहता है, क्या तुम लोग अपना ये ड्रामा और कहीं जाकर नहीं कर सकते क्या? और वहाँ पेड़ पर एक बंदा सोया होता है जो कि होता है प्रिंस जूलियस, और वो नीचे आकर कहता है, अच्छा तो तुम हो मेरे छोटे भाई काइल, तुम्हें पता है तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें कॉमन सेक्शन में डाला गया है। तो वो उसके ऊपर ही भड़कने लगता है। उसके बाद जूलियस स्कारलेट से अपने भाई की तरफ से माफी मांगता है। तो स्कारलेट कहती है, कोई बात नहीं, ये हमेशा ही ऐसे करते हैं। प्रिंस जूलियस कहता है, अच्छा तो ये हमेशा ऐसा करता है, मैंने सुना था कि वो अपनी फियोंसी को परेशान करता है, लेकिन ये पता नहीं था कि ये तुम्हें खंजर से भी डराता है। और वो प्रिंस काइल से पूछता है, तो ये बताओ जो स्कारलेट कह रही है सच है? अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो प्रिंस काइल कहने लगता है, नहीं ये सच नहीं है, स्कारलेट कभी भी मुझसे सही से बात नहीं करती। और वो अपने सर्वेंट जिगार्ड को बुलाता है और कहता है, जूलियस को यहाँ से ले जाओ। तो जिगार्ड कहता है, मुझे माफ कर देना प्रिंस काइल, लेकिन प्रिंस जूलियस भी एक प्रिंस है, इसीलिए मैं उन्हें हाथ नहीं लगा सकता। तो ये सुनकर प्रिंस काइल स्कारलेट को गुस्से से देखकर वहां से चला जाता है। उसके बाद स्कारलेट उसे थैंक यू कहती है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन प्रिंस जूलियस कहता है, मैंने तुम्हें नहीं उसे बचाया क्योंकि तुम उसका थोबड़ा बिगाड़ने वाली थी। तो स्कारलेट बात बदलते हुए कहती है, वैसे आप उस पेड़ पर वहाँ क्या कर रहे थे? जूलियस बताता, मैं वहाँ पढ़ रहा था क्योंकि क्लास के अंदर चापलूस लोग मुझे पढ़ने नहीं देते। तो स्कारलेट हमें बताती है, प्रिंस जूलियस इस किंगडम के पहले प्रिंस हैं, लेकिन उनके अच्छे कामों की वजह से कुछ नोबल्स का एक ग्रुप उन्हें अपने लिए खतरा मानता है, इसीलिए वो प्रिंस काइल जो कि बेवकूफ है उसे इस किंगडम का किंग बनाना चाहते हैं। प्रिंस जूलियस कहता है, वैसे अब क्लासरूम में पढ़ने में भी मजा आने वाला है। तो स्कारलेट पूछती है, और वो कैसे? तो प्रिंस जूलियस कहता है, क्योंकि क्लास में कोई ऐसा है जो बुक्स से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये सुनकर स्कारलेट की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन तभी वो अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लेती है। उसके बाद हमें टेस्ट का रिजल्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंस जूलियस फर्स्ट आया हुआ था। ये देखकर स्कारलेट बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तभी वहाँ पर प्रिंस जूलियस आ जाता है, जिसे देखकर स्कारलेट कहती है, मुझे खुशी है कि आपको फुल मार्क्स मिले। लेकिन वो उसके कान में बोलता है, फुल मार्क्स लाना तो बहुत ही ज्यादा आसान काम था। ये सुनकर
देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती है हर चीज में अच्छा बनने के लिए। और अगले टेस्ट का रिजल्ट जब आता है तो इस बार स्कारलेट फर्स्ट आई हुई होती है और वो बहुत ज्यादा खुश थी। तभी वहाँ पर प्रिंस जूलियस आ जाता है जो कि उससे कहता है कि कांग्रेचुलेशंस, तुम इस बार फर्स्ट आई हो और मैंने देखा कि तुम क्लास के बाद छुपकर अकेले स्टडी कर रही थी। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर स्कारलेट के दोस्त कहते हैं क्या आप और प्रिंस जूलियस डेट कर रहे हो? तो वो कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके दोस्त कहते हैं सब लोग यही बात कर रहे हैं कि प्रिंस जूलियस ने खुद को रोक लिया ताकि वो आपको फर्स्ट आने दे और आपके चेहरे पर खुशी आ जाए। तो ये सुनने के बाद वो समझ जाती है कि प्रिंस जूलियस ने उसके साथ चाल चली थी। उसके बाद से वो उसे इग्नोर करने लगती है, लेकिन प्रिंस जूलियस उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, इसीलिए वो उससे पूछ ही लेती है कि आप मुझे बताएंगे कि आप हमेशा मेरे पीछे क्यों आते रहते हैं? तो प्रिंस जूलियस कहता है शायद ये कोइंसिडेंस है। पर वो स्कारलेट का गुस्से वाला चेहरा देखकर हंसते हुए कहता है मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखकर बहुत ज्यादा मजा आता है। तो स्कारलेट अपने मन में सोचती है क्या मेरे एक्सप्रेशन अभी भी चेंज होते हैं? मुझे लगा कि प्रिंस काइल्स का टॉर्चर सहते हुए मेरे इमोशंस पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। फिर उसके बाद वो जब आगे बढ़ने लगती है तो उसे याद आता है कि जिस दिन प्रिंस जूलियस ने उसे प्रिंस काइल्स से बचाया था तो शायद वो इसीलिए स्कारलेट के आसपास है। तो प्रिंस जूलियस उसके बालों को सहलाते हुए कहता है तुम्हारे एक्सप्रेशन साफ साफ दिख रहे हैं और मैं सच कहूँ तो तुम्हारे ये सिल्वर हेयर्स काफी ज्यादा सुंदर हैं। अगर उस दिन काइल्स ने इन्हें काट दिया होता तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता। मैं सच कहूँ तो मैंने तुम्हारे जैसा इंटरेस्टिंग जानवर नहीं देखा। तो ये सुनकर वो कहती है क्या जानवर? तो कहता है हाँ जानवर, देखो मेरे पास एक इंसाइक्लोपीडिया भी है। और उस दिन के बाद से ही स्कारलेट के अंदर उसका गुस्सा भरने लगा, लेकिन आज टेरानेजा ने उसके गुस्से को बाहर निकाल दिया। इसीलिए वो टेरानेजा के मुंह पे बहुत तगड़ा पंच मारती है जिससे कि वो उड़कर बहुत दूर जाकर गिरती है। ये देखकर प्रिंस काइल्स कहता है ओए तू पागल है क्या? तो स्कारलेट उसे गुस्से से देखती है जिस वजह से वो डर जाता है। उसके बाद स्कारलेट उन लोगों के पास जाती है जो कि प्रिंस काइल्स के साथ मिलकर उसकी बेइज्जती कर रहे थे। ये देखकर वो लोग डरने लगते हैं और एक दूसरे को ऑफर देने लगते हैं कि अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें अपने स्लेव्स गिफ्ट कर दूंगा। पर तभी स्कारलेट अपनी ब्लेसिंग का इस्तेमाल करती है जो कि थी टाइम कंट्रोलिंग ब्लेसिंग, जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है और वहाँ के लोगों को मारने लगती है। ये देखकर एक बंदा कहता है मुझे याद आया इसका एक और नाम है बैड डॉग नोबल वुमेन। उसके बाद स्कारलेट सबकी मार मार के हालत खराब कर देती है और उसके बाद वो प्रिंस काइल्स की तरफ बढ़ती है, जिसे देखकर प्रिंस काइल्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर स्कारलेट का भाई लियोनार्डो आ जाता है जो कि उससे कहता है रुक जाओ, उसे पंच मत मारना। लेकिन स्कारलेट नहीं सुनती और उसके मुंह पे बहुत तगड़ा पंच मारती है जिससे कि प्रिंस काइल्स दीवार में घुस जाता है और स्कारलेट को ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी होने लगती है। ये देखकर वहाँ पर प्रिंस जूलियस हंसने लगता है और लियोनार्डो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद जूलियस स्कारलेट से पूछता है ये बताओ तुमने इन लोगों को क्यों मारा? तो वो कहती है इन लोगों ने मेरा मूड ऑफ किया इसलिए मैंने इन लोगों का मुंह तोड़ दिया। तो सुनकर लियोनार्डो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है हमारी फैमिली की इज्जत फिर खराब हो जाएगी। पर जूलियस कहता है कोई बात नहीं लियोनार्डो, स्कारलेट को कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी स्कारलेट को चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन उसके गिरने से पहले जूलियस उसे पकड़ लेता है। उसके बाद स्कारलेट को एक बैल की आवाज आने लगती है तो वो कहती है जरूर टाइम के गॉड रोनुआ की बैल होगी, शायद मैंने अपनी पावर्स को कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद उसकी जैसे ही आंख खुलती है तो वो देखती है उसके ऊपर कोई मेड अटैक करने वाली है। तो वो उससे पूछती है आखिर तुम कौन हो? तो मेड उसके ऊपर अटैक करने लगती है तो वो इसे एक पंच में ही दीवार में घुसा देती है। तो लियोनार्डो ये आवाज सुनकर आता है और कहता है तुम उठते ही ये सब करने लग गई। और वो उसकी चिंता करते हुए कहता है स्कारलेट मुझे लगा कि अब तुम वापस कभी नहीं जागोगी, तुम मुझे हमेशा परेशान कर देती हो। तो स्कारलेट इसके लिए माफी मांगती है और कहती है उम्मीद है कि आप मेरा ऐसे ही साथ देते रहेंगे। तो लियोनार्डो कहता है हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा लेकिन वादा करो कि तुम किसी को मारोगी नहीं। तो कहती है मैं नहीं कर सकती। लियोनार्डो कहता है लेकिन झूठा वादा भी तो कर सकती थी। तभी वहाँ पर जूलियस आ जाता है जो कि स्कारलेट को सब कुछ बताने लगता है। वो बताता है कि प्रिंस काइल्स को अब प्रिंस से हटा दिया गया है, यानी अब वो एक प्रिंस नहीं है, जिस वजह से अब स्कारलेट की एंगेजमेंट टूट चुकी है। जूलियस आगे बताता है कि इस घटना के बाद अब हमें पता चला है कि यहाँ के लोग स्लेव्स को खरीदते और बेचते हैं, वो भी इलीगल तरीके से, इसलिए अब हमें उनका पता लगाना होगा और तब तक के लिए तुम्हें सिंगल ही रहना पड़ेगा। पर तुम्हें पता है तुमने जो कारनामा किया है उससे तुम्हें फेम मिल रहा है और लोगों ने तुम्हें नया नाम दिया है ब्लड स्टेन लेडी। ये सुनकर लियोनार्डो बहुत जोर से चिल्लाता है। वो बोलता है ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा वो मैड डॉग नोबल वुमेन वाला नाम लोग भूलने ही वाले थे कि तुमने अपने लिए एक नया नाम बनवा लिया। जूलियस से सुनकर हंसने लगता है। फिर वो काम की बात पर आता है। वो कहता है तुमने जिन नोबल्स का असली चेहरा लोगों के सामने लाया है वो असल में इस कंट्री के लिए बहुत ही ऊंचे लेवल पे काम कर रहे थे, इसलिए अब उस पोजीशन के लिए अब हमें नए लोगों को ढूंढना होगा। और हाँ, प्रिंस काइल के ग्रुप के लीडर का नाम है प्राइम मिनिस्टर गॉडविन, हमें उसे भी एक्सपोज करना होगा और पकड़ना होगा क्योंकि वही सबका लीडर है जो स्लेव्स को इलीगल तरीके से सप्लाई करता है। और उसके लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसमें कि लियोनार्डो और हमारा एक और मेंबर है जो कि बाहर है। तो लियोनार्डो उसे आवाज लगाता है और ये बंदा और कोई नहीं जिगर्ड होता है जो कि प्रिंस काइल का सर्वेंट होता है। वो सबसे पहले स्कारलेट से माफी मांगता है कि वो जितना भी कुछ करता था वो सब एक नाटक था, लेकिन वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है कि उसकी वजह से उसे काफी ज्यादा परेशानी हुई है। पर स्कारलेट अपने मन में
सोचती है, लेकिन मुझे उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिगार्ड कहता है अगर आप मुझे जो सजा देना चाहती हैं दे सकती हैं, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। स्कारलेट कहती है क्या तुम सच कह रहे हो? तो जिगार्ड कहता है हाँ। तो स्कारलेट कहती है अब मैं तुम्हारा मुंह तोड़ने वाली हूँ, और वो अपना पंच उसके तरफ ले जाती है, लेकिन उसे रोक कर वो उसके गाल पर हल्का सा टैप करके कहती है मैं वो सारी बातें भुला चुकी हूँ, इसीलिए मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। वैसे भी तुमने मुझे कई बार दूसरे लड़कों से भी बचाया है, तो मैंने इसीलिए तुम्हें माफ कर दिया। तो ये सुनकर जिगार्ड शर्माने लगता है। उसके बाद स्कारलेट वहाँ से उस मेड के पास जाती है जो कि उसे सुबह मारने के लिए आई थी। तो जब वो वहाँ जाती है तो देखती है वहाँ पर वो मेड नहीं है, जबकि वहाँ पर एक बीस्ट किन है, और इस बीस्ट किन का नाम है नानका, जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे एक टपली मारकर नीचे गिरा देती है और उससे कहती है अगर तुम मुझसे लड़ना चाहती हो तो अपने इंसानी रूप में आ जाओ। तो वो बीस्ट किन एक ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है जो कि एक लड़का होता है। वो कहता है मुझे तुम्हें मारना ही होगा। तो स्कारलेट देखती है कि उसके चेस्ट पर एक स्लेव क्रेस्ट है। ये निशान जिस पर भी होता है उसे अपने मालिक की हर बात माननी होती है। स्कारलेट उससे पूछती है अगर मैं ये निशान तुम पर से हटा दूं तो क्या तुम मुझे वो बताओगे जो मैं जानना चाहती हूँ? तो नानाका कहता है अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो कर दो, मैं वादा करता हूँ जो भी तुम पूछोगी मैं सब बताऊंगा। तो स्कारलेट उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे लेटा देती है और कहती है तो अब मैं शुरू करने वाली हूँ, और वो रिवर्सल का यूज करती है जिससे कि वो उसकी बॉडी को पहले जैसा कर देती है। ये देखने के बाद नानाका बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है तुम्हारे पास टाइम कंट्रोलिंग ब्लेसिंग है। तो स्कारलेट उसे शांत होने के लिए कहती है क्योंकि ये ब्लेसिंग आम लोगों में नहीं होती और ये बहुत ज्यादा रेयर होती है। उसके बाद स्कारलेट उससे सब कुछ जान लेती है। तो नानाका उसे बताता है कि उसे गॉडविन ने यहाँ पर भेजा था ताकि वो स्कारलेट से बदला ले सके, क्योंकि स्कारलेट ने उसके बेटे को पीटा था। और ये सब बताते हुए नानाका को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो बता रहा था कि गॉडविन ने उसके जैसे ही बहुत सारे स्लेव्स को पकड़ रखा है। तो ये सब सुनने के बाद स्कारलेट कहती है अब मैं जा रही हूँ उस गॉडविन के 32 दांत तोड़ने के लिए। तो नानाका कहता है आप ऐसे ही वहाँ नहीं जा सकती, उसके आसपास बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, और ये बताइए क्या आपको लोगों को मारने में मजा आता है? तो स्कारलेट कहती है मुझे बस बुरे लोगों को मारने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो उसे बताता है गॉडविन हर महीने एक बार स्लेव्स के ऑक्शन में जाता है और अगला ऑक्शन एक हफ्ते बाद होने वाला है, तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप उससे कैसे मिल सकती हो। तो स्कारलेट भी कहती है ठीक है तुम मेरे साथ चलो, और हमें पता चलता है कि प्रिंस जूलियस वो सब छुपकर सुन रहा था। उसके अगले दिन वो लोग उस स्लेव ट्रेडर से मिलने चले जाते हैं जो कि उसे गॉडविन तक भी ले जा सकता है। और स्कारलेट पूछती है आप हमें ये बता सकते हैं प्रिंस जूलियस आप हमारे साथ क्यों जा रहे हैं? तो प्रिंस जूलियस कहता है तुम उसी स्लेव ट्रेडर को ढूंढ रही हो ना जो कि ऑक्शन में जाता है? तो वो कहती है हाँ, लेकिन आपको तो अपने तरीके से गॉडविन को एक्सपोज करना है ना, तो मुझे अपना काम करने दीजिए। पर प्रिंस जूलियस बताता है कि वो यहाँ पर इसीलिए आया ताकि वो अपने कंट्री के लोगों की हालत को देख सके, ताकि वो आगे जाकर जब वो किंग बने तो उनके हालत को सुधार सके। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गैंगस्टर आ जाते हैं जो कि उनसे कहने लगते हैं अच्छा तो तुम ही हो वो लोग जिसने उस बच्चे से वो मिथ्रेल और खरीदा था, जिन्हें देखकर स्कारलेट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि अच्छा हुआ हमने उस लड़के से वो सोने का सिक्का छीन लिया और उसने हमें बता दिया कि वो लोग यहीं पर हैं। तो ये सुनकर स्कारलेट को गुस्सा आ जाता है और वो अपना मिथ्रेल और तोड़ देती है और अपने हाथों में अपनी पावर को इनहेंस कर लेती है। उसके बाद तेजी से जाकर उन लोगों को मुक्के मारते हुए हवा में उड़ाने लगती है और सबकी हालत को खराब कर देती है। तो वो लोग उसे पहचान जाते हैं कि ये तो स्कारलेट है। तो वो बंदा जो आखिरी बचा होता है वो उसके सामने झुककर उससे माफी मांगते हुए कहता है मैं उस बच्चे को उसके पैसे लौटा दूंगा, इसलिए मुझे छोड़ दीजिए। पर स्कारलेट कहती है क्या तुमने उस बच्चे को छोड़ा जब वो तुम्हारे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ा रहा था? इसीलिए जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होना चाहिए। और वो उसे पंच मारने ही वाली होती है कि तभी वो बंदा कहता है जिस बंदे को तुम ढूंढ रही हो जो कि स्लेव ट्रेडर के बारे में जानता है वो यहाँ के पास के बार में ही छुपा हुआ है। तो वो कहती है ये जानकारी देने के लिए शुक्रिया और उसे पंच मार देती है। उसके बाद वहाँ पर जूलियस ताली बजाते हुए आता है। तो स्कारलेट उससे पूछती है आप ये बताएंगे कि आप अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे थे जब मैं इनसे लड़ रही थी? तो जूलियस कहता है मैं तो उस मौके का इंतजार कर रहा था जब तुम्हें मेरी मदद चाहिए होती, लेकिन ऐसा कोई मौका ही नहीं आया। और वो उसका चेहरा देखकर कहता है और तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के मुझे लगता है कि अभी तुम एक और इंसान को मारना चाहती हो और तुम मेरे लिए हमेशा एक प्यारी जानवर ही रहोगी। ये सुनकर स्कारलेट को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद प्रिंस जूलियस उस बंदे से बात करने के लिए चला जाता है जो कि उस स्लेव ट्रेडर के बारे में जानता था। फिर कुछ देर बाद जब वो बाहर आता है तो उन लोगों के साथ जाते हुए बातें करने लगता है कि उसने क्या क्या जानकारी दी। उसके बाद वो दोनों पूछते हैं नाना का आप बताओ कि आगे क्या करना है? तो नाना का कहता है मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। उसके बाद स्कारलेट उस स्लेव ट्रेडर के पास पहुंच जाती है जहाँ पर वो स्लेव ट्रेडर कहता है कि अगर आप स्लेव ऑक्शन के लिए जाना चाहती हैं तो आपको उसमें 6 महीने लगेंगे क्योंकि आपको हर महीने एक स्लेव को खरीदना होगा। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आप वहाँ जल्दी जा सकें तो आप मुझे अपना बीस्ट किन दे दीजिए, उसके बदले में आपको अपने साथ उस जगह ले जा सकता हूँ। तो स्कारलेट इसके लिए मान जाती है। उसके बाद जब वो लोग बाहर आते हैं तो नाना का कहता है मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि कुछ काम बिना मुक्कों से भी हो सकते हैं। तो स्कारलेट उसे सिंचन की मॉम की तरह मारने लगती है। तो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। उसके बाद वो लोग आगे जाने लगते हैं तो तभी नानाका को नींद आ जाती है और वो वहीं पर ट्रांसफॉर्म होकर सो जाता है क्योंकि बीस्ट किन आमतौर पर रात को जागते हैं। उसके बाद वो होटल आ जाती है जहाँ पर प्रिंस जूलियस था। वो उससे पूछता है तो बताओ सब कैसा रहा? तो वो कहती है जैसा सब कुछ प्लान के मुताबिक तय हुआ था वैसा ही रहा। तो प्रिंस जूलियस भी कहता है अरे वाह
तुमने पहली बार अपने बिना मुक्को के काम को सही से कर लिया। तो ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो नानाका को बेड पर सुलाकर जाने लगती है। तो प्रिंस जूलियस उससे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती है मैं बाहर टहलने जा रही हूँ। तो जूलियस कहता है वैसे मैं भी बाहर जाने वाला था। और वो दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर प्रिंस जूलियस उसके साथ चल रहा था। तो उससे पूछती है आप ये बताएंगे कि आप कब तक ऐसे ही मेरा पीछा करते रहोगे? लेकिन जूलियस कहता है वैसे मुझे इधर ही काम था इसीलिए मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। उसके बाद रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि स्कारलेट को अपना सामान बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जूलियस उसके लिए सारा सामान खरीद लेता है। फिर स्कारलेट उससे पूछती है सुनिए प्रिंस जूलियस, क्या आपको सच में यहाँ पर कोई काम था? तो जूलियस कहता है मैंने तो तुमसे झूठ बोला था, तुम इतनी जल्दी झूठ को सच मान लेती हो, तुम तो बड़ी नादान हो स्कारलेट। तो सुनकर स्कारलेट को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो दीवार में पंच मार देती है। और जब वो पीछे घूमती है उसे डांटने के लिए तो जूलियस उसके मुंह में एप्पल पाई को डाल देता है जो कि उसे बहुत पसंद आता है। तो वो कहता है तुम्हें इतना ही पसंद आया तो तुम मेरा वाला भी खा सकती हो। तो स्कारलेट कहती है वैसे प्रिंस जूलियस आप उतने भी बुरे नहीं हैं। उसके बाद वो एक जगह पर बैठे हुए होते हैं जहाँ पर प्रिंस जूलियस कहता है वैसे तुम्हें पता है मुझे बोर होना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं बचपन से ही ऐसा लड़का हूँ जिसे भद्दी और बुरी चीजें बहुत पसंद है। और एक प्रिंस होने की वजह से मेरे आसपास हमेशा ऐसे लोग रहते थे जो कि मेरा फायदा उठाना चाहते थे। और उसका पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर जूलियस देखता है कि प्रिंस काइल स्कारलेट को परेशान कर रहा है। तो वो उसके पास जाकर कहता है अगर तुम्हें मेरा भाई परेशान करता है तो तुम मेरे डैड से जाकर शिकायत कर सकती हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो स्कारलेट कहती है ये आप क्या कह रहे हैं प्रिंस जूलियस, आपको क्या लगता है मैं प्रिंस काइल से डरती हूँ? और तभी से जूलियस को स्कारलेट पसंद आ गई थी। तो प्रेजेंट में वो कहता है स्कारलेट तुम्हें पता है अभी जो मेरे लिए सबसे ज्यादा खास चीज है वो तुम हो। और वो उसके गाल पर किस कर देता है जो देखकर स्कारलेट बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। और उसके बाद जब वो होटल पहुंच जाती है तो अभी भी वो जूलियस के बारे में ही सोच रही होती है। फिर अगले दिन वो वापस से उस स्लेव ट्रेडर के पास पहुंच जाती है और कहती है वादे के मुताबिक मैं अपना बीस्ट किन आपको देने के लिए तैयार हूँ और बदले में आप मुझे अपने साथ उस ऑक्शन में ले जाएंगे। तो कहता ठीक है लेकिन आप एक बार मुझे ये दिखा दीजिए कि क्या ये सच में एक बीस्ट किन है। तो नानाका उसे ट्रांसफॉर्म होकर दिखाता है। तभी वहाँ पर उस ट्रेडर का एक सर्वेंट आ जाता है जो कि स्कारलेट को देखकर कहता है क्या यही है वो स्लेव जिसे मुझे आज ले जाना है? तो ट्रेडर कहता नहीं वो स्लेव वो है, उस बीस्ट किन को आराम से पकड़ना नहीं तो उसे चोट लग जाएगी। तो उसका सर्वेंट कहता है आप क्या मजाक कर रहे हो, बीस्ट किन अपने इंजरीज को तुरंत हील कर सकते हैं। और वो उसे एक पट्टा पहनाकर ले जाने लगता है, लेकिन नानाका उसके साथ नहीं जा रहा था। तो जिस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक चाबुक से मारने वाला होता है, लेकिन स्कारलेट उसे पकड़ लेती है और कहती है लगता है आपके इस पालतू को थोड़ी तमीज सिखानी पड़ेगी। तो ट्रेडर कहता है तुम्हें पता है अगर उसका गुस्सा भड़क गया तो वो क्या कर सकता है, वो पहले एक ए रैंक एडवेंचरर हुआ करता था, इसीलिए तुम्हें उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। और उसका सर्वेंट कहता है उसके लिए बहुत देर हो चुकी है मास्टर, अब मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल के बाहर आ चुका है। और वो स्कारलेट को खींच कर फेंकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पा रहा था। उसके बाद स्कारलेट कहती है अब मेरी बारी, और वो उसे खींचकर उसके पेट में एक पंच मारती है जिससे कि वो खिड़की तोड़ते हुए बहुत दूर आसमान में चला जाता है। ये देखकर वो ट्रेडर भी घबरा जाता है। उसके बाद स्कारलेट नानाका की इंजरी को हील करके कहती है तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें ये सब होने के बाद वापस लेने आऊंगी। और उसके बाद वो ट्रेडर से कहती है ये जो नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो ट्रेडर कहता नहीं 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 इसकी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपने तो मेरे स्लेव को दूसरों की इज्जत करना सिखा दिया, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके इस गुलाम को एक खरोच तक नहीं आएगी। उसके बाद जब वो होटल पहुंच जाती है तो देखती है वहाँ पर एक कैरेज आ रखी है जिसमें से लियोनार्डो उतर कर आता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो स्कारलेट। और उसके बाद जब वो पैलेस वापस आ जाते हैं तो उसका भाई उस पर भड़क रहा होता है क्योंकि वो अभी भी एक 17 साल की लड़की है, उसे इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि लियोनार्डो को बहुत ज्यादा चिंता होती है कहीं उसे कुछ हो ना जाए। पर स्कारलेट कह देती है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने देखा कि जो बुरे लोग हैं वो अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा बर्ताव करते हैं, जबकि वो खुश रहते हैं और अच्छे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए मैंने ठान लिया है कि गॉडविन और उसके साथियों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। और आपको पता है मेरे बड़े भैया, मुझे बुरे लोगों की पिटाई करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो जूलियस भी उसका साथ देता है कि तुम ये कर सकती हो। लियोनार्डो कहता है आप भी इसका साथ दे रहे हो, जब ये छोटी बच्ची थी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब जब भी कोई इसे नोवेल दिखाई देता है तो ये उसकी ठुकाई करने लगती है। तो स्कारलेट कहती है वैसे भैया आपको ठुकाई जैसा बुरा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। तो जूलियस भी कहता है हाँ यार तुम्हें तो अच्छे से बात करनी चाहिए। तो लियोनार्डो कहता है अभी ये बात नहीं है कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए। उसके बाद लियोनार्डो बताता है कि मुझे पता चला है इस स्लेव ऑक्शन में सिर्फ गॉडविन ही नहीं उसके साथ वांकिस भी जुड़ा हुआ है। तो स्कारलेट हमें बताती है वांकिस वो है जो हमेशा से हमारे पैलेस्तान के साथ लड़ता आया है और वो एक ताकतवर लोगों का देश है जो कि ड्रैगन राइडर्स हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले उनके साथ तो समझौता हो गया था पर फिर भी वैंकिस गॉडविन की मदद कर रहा है ताकि वो पैलेस्तान को खत्म कर सके। उसके बाद हमें गॉडविन को दिखाया जाता है जो कि वैंकिस के बंदे को स्कारलेट के बारे में बता रहा था कि आपको उसे खत्म करना होगा। उनके जाने के बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि कहती है मैं आपको एक तोहफा देना चाहती हूँ जो गॉडेस पाल्मिया ने दिया है। तो गॉडविन कहता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गॉडेस पाल्मिया ने मुझे पहले ही ये पेंडेंट दिया है। तो लड़की उस गन को चलाकर दिखाती है जिसकी बुलेट को देखकर गॉडविन हैरान रह जाता है और हमें पता चलता है ये टेरानेजा है जो कि पैलिस्तान और स्कारलेट को खत्म करने के लिए इन लोगों का साथ दे रही है। अब अगले दिन स्कारलेट उस ट्रेडर के
साथ ऑक्शन वाली जगह पर पहुंच जाती है। तो ट्रेडर उसे मास्क लगाने के लिए देता है और उसके बाद वो उसे अंदर ले जाता है, जहाँ पर जब वो अंदर जाती है तो देखती है वहाँ पर बहुत सारे नोबल लोग आ रखे हैं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियोनार्डो अपने सारे सोल्जर्स के साथ वहाँ पहुंच गया था। उसके बाद अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे नोबल्स एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तुम यहाँ पर वैसे क्या लेने आए हो। तो वो लोग एक दूसरे को अपने बारे में बताने लगते हैं कि वो कौन सा स्लेव लेने आए हैं। उसके बाद वहाँ की लाइट्स बंद हो जाती है और स्कारलेट वहाँ पर जाकर बैठने वाली होती है, लेकिन तभी कोई बंदा उससे टकराता है। तो बंदा उससे सॉरी बोलकर आगे चला जाता है, जिसकी आवाज सुनकर स्कारलेट को लगता है इसकी आवाज कहीं सुनी सुनी सी लग रही है। उसके बाद ऑक्शन शुरू हो जाता है और लोग अपनी बोली लगाने लगते हैं। फिर स्कारलेट वहाँ से थोड़ा आगे जाती है तो उसे प्रिंस जूलियस मिल जाता है। वो स्कारलेट से पूछता है तो बताओ तुम कहाँ जा रही हो। तो स्कारलेट कहती है मैं जा रही हूँ गॉडविन को ढूंढने के लिए। तो जूलियस उसे उसके पास जाने से मना करने लगता है। तो स्कारलेट कहती है मैं गॉडविन को अपने हाथों से पीटना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे वहाँ जाने दीजिए। तो प्रिंस जूलियस कहता है अगर मैं तुम्हें वहाँ जाने दूंगा तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो स्कारलेट कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी पूरी जिंदगी इस किंगडम के नाम कर दूंगी और इसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। तो प्रिंस जूलियस कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम ये मेरे लिए करो। तो बताओ तुम करोगी ना। तो स्कारलेट कहती है हाँ मैं वादा करती हूँ। तो ये सुनकर प्रिंस जूलियस खुश हो जाता है। स्कारलेट कहती है गलत है, आपने मुझसे ये जबरदस्ती करवाया है। तो प्रिंस जूलियस कहता है ये तो मैं हमेशा करवाता हूँ। ये सुनकर स्कारलेट को गुस्सा आ जाता है। फिर प्रिंस जूलियस पूछता है तुम्हें पता गॉडविन कहाँ है। तो स्कारलेट बताती है वो वहाँ ऊपर से देख रहा है। प्रिंस जूलियस कहता है तो चलो वहाँ चलते हैं, और वो लोग बाहर आ जाते हैं। फिर हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर स्लेव्स होते हैं। वो लोग वहाँ पर आके एक एल्फ को ले जाते हैं। तो उसकी बेटी रोने लगती है, लेकिन नाना का कहता है रुक जाओ अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ पर जो बाकी स्लेव थे वो कहने लगते प्लीज सेंट डियाना हमें बचा लो। तो उनमें से कुछ स्लेव्स कहते हैं सेंट डियाना को हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। उसके बाद हमें स्कारलेट और जूलियस को दिखाया जाता है जो कि गॉडविन के रूम की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें बहुत सारे गैंगस्टर मिल जाते हैं जो कि उनका रास्ता रोकते हैं। तो स्कारलेट अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है और उन लोगों की पिटाई करना शुरू कर देती है और सारे गैंगस्टर्स को पीट पीट के उनकी हालत खराब कर देती है। उसके बाद वो गॉडविन के रूम में चली जाती है, जिसे देखकर वो लोग उसे पहचान जाते हैं ये तो स्कारलेट है। तो गॉडविन का बेटा उसके ऊपर अपने मैजिक से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जूलियस उसके मैजिक को कैंसिल कर देता है, जिसे देखकर वो लोग पहचान जाते हैं ये तो प्रिंस जूलियस है। और तभी वहाँ पर वही सर्वेंट आ जाता है जो कि पिछली बार स्कारलेट से लड़ा था। वो उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर जिगार्ड आ जाता है और उसके अटैक को रोक देता है और कहता है आप लोग यहाँ से निकल जाइए, मैं इन्हें संभालता हूँ। लेकिन स्कारलेट उसे पकड़ के कहती है सुनो जिगार्ड, ये सारे मेरे शिकार हैं, इसीलिए तुम बाहर जाकर बाहर की सिचुएशन को संभालो। तो उसकी बातें सुनकर जिगार्ड शर्माते हुए कहता ठीक है जैसा आप कहें। उसके बाद स्कारलेट उन लोगों की पिटाई करने लगती है, जिसमें कि वो एक बंदे को पकड़ के उसे गोल गोल घुमा रही होती है और उसे इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। फिर वो उसे इतनी तेज घुमाने लगती है कि वहाँ पर बवंडर आ जाता है, जिस वजह से लोग उड़ उड़ के बाहर आ रहे होते हैं। ये देखकर बाहर के लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर स्कारलेट उन लोगों को भी पीट कर उनका पहाड़ बना देती है। तो ये देखकर लियोनार्डो स्कारलेट पे चिल्लाते हुए कहता है इतनी बेरहमी से कौन मारता है, ऐसे तो वो लोग मर जाएंगे। स्कारलेट कहती है चिंता मत करो भैया, वो नहीं मरेंगे। फिर जूलियस कहता है ठीक है लियोनार्डो, गॉडविन का पता लगाओ। तो स्कारलेट कहती है लेकिन हमारे बीच तो कुछ और बात हुई थी ना प्रिंस जूलियस। जूलियस कहता है चिंता मत करो, गॉडविन की पिटाई तुम्हारे हाथों ही होगी। तो ये सुनकर लियोनार्डो पूछता है आखिर आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो। तो जूलियस बताता है मैंने और स्कारलेट ने साथ में कसम खाई है। स्कारलेट बताती है मैंने अपनी पूरी जिंदगी प्रिंस जूलियस के नाम कर दी है। ये सुनकर लियोनार्डो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है मुझे लगा था कि तुम्हें ये खुशी कभी नसीब नहीं होगी। जूलियस अपने मन में कहता लगता है इसे समझ नहीं आ रहा कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद वो एक सिग्नल फायर करता है जिससे कि बाहर खड़े सोल्जर्स को पता चल जाता है कि अब उन्हें अंदर जाना है। उसके बाद लियोनार्डो अपनी मैजिक आई का यूज करता है जो कि कहीं भी देख सकती है। फिर वो देखता है कि गॉडविन और उसका बेटा वहाँ से भाग रहे हैं और वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर एक ड्रैगन भी है जिसके ऊपर कोई वॉरियर बैठा हुआ है। तो स्कारलेट पूछती है आखिर वो लोग कौन सी मंजिल पर हैं। तो लियोनार्डो बता देता है कि वो लोग टॉप फ्लोर पर पहुंचने वाले हैं। तो स्कारलेट एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करके तेजी से वहाँ पर चली जाती है। वो देखती है कि गॉडविन और उसका बेटा उस ड्रैगन तक पहुंच गए हैं, जहाँ पर उसका बेटा कहता है तुम जैसे मामूली सोल्जर को इस ड्रैगन के ऊपर बैठे नहीं रहना चाहिए, जल्दी हटो हमें यहाँ बैठने दो। तो ये सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो अपने ड्रैगन से कहता है सुन लिया ना रेक्स। तो रेक्स उसके ऊपर अपनी टेल से हमला कर देता है, लेकिन उससे पहले कि वो हमला कर पाता वहाँ पर स्कारलेट आकर उसके अटैक को रोक लेती है और वो गॉडविन के बेटे को भी अपने पैरों के नीचे दबा देती है। ये देखकर गॉडविन कहता है अरे मेरा बेटा। उसके बाद वो बंदा अपने हुडी को हटा देता है और कहता है अरे आपने तो रेक्स की पूंछ को एक ही बार में रोक लिया, मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए लेडी स्कारलेट। तो स्कारलेट उसके मुंह पे उल्टा चाटा मारकर कहती है मुझे ये मंजूर नहीं, जिससे कि वो बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देखकर रेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो स्कारलेट पे अटैक करता है, पर स्कारलेट उसे अपने एक ही हाथ से नीचे गिरा देती है। ये देखकर तो अब वो बंदा और ज्यादा स्कारलेट से कहता है कि मैं तो अब आपसे ही शादी करके रहूंगा। स्कारलेट कहती है क्या तुम यहाँ पर दारू पी के आए हो जो ये सारी बकवास कर रहे हो, वैसे तो तुम यहाँ पर प्रेसिडेंट को मारने के लिए आए थे ना। तो ये सुनकर गॉडविन भी हैरान हो जाता है। फिर स्कारलेट बताती है इस बंदे का नाम है एल्फ्रेम जो कि वांकस का होने वाला किंग है। तो एल्फ्रेम कहता है लेडी स्कारलेट आपने बिल्कुल सही कहा, अब इसे यहाँ पर मरना होगा, और वो उसके ऊपर अपने स्पेयर से अटैक कर देता है, लेकिन स्कारलेट उसे अपने एक ही हाथ से तोड़
देती है और वो कहती है आपको मेरे शिकार के बीच आने का कोई हक नहीं है। तो एल्फ्रेम कहता है तुम्हें ऐसे अपने पैरों को नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन तुम इससे मुझे और ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। और वो बताता है कि उसके पास स्टील गॉड की ब्लेसिंग है, जिससे कि उसकी बॉडी किसी भी तरीके के इम्पैक्ट को झेल सकती है, तो इसीलिए स्कारलेट के मुक्कों से उसे कुछ नहीं होगा। स्कारलेट कहती है लेकिन मुझे आपको हराने के लिए एक और तरीका आता है, और वो उसके सर को पकड़ के उसके चेहरे को अपने घुटने पे मारती है। उसके बाद वो उसके चेहरे पे लगातार मारने लगती है, जिससे कि उसे चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो स्कारलेट उसके पास जाती है और उसे पकड़ के कहती है अब तुम अपने कंट्री में वापस जाओ, और उसे अपनी ब्लेसिंग की मदद से उसकी कंट्री की तरफ फेंक देती है। वो जाते हुए कहता है मैंने अभी हार नहीं मानी है। उसके बाद स्कारलेट गॉडविन से कहती है अब तुम्हारी बारी है। तो वो डरते हुए कहता है मैं सच कह रहा हूँ कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये सारा प्लान तो टेरेनेजा का था, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर वो कहती है टेरेनेजा, अच्छा तो तुमने उसकी मदद की थी, तुम्हारी वजह से ही मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई थी। तो गॉडविन और माफी मांगते हुए कहता है मैं सच कह रहा हूँ लेडी स्कारलेट, मैंने कुछ भी नहीं किया है, अगर आप मुझे छोड़ देंगी तो मैं आपको सारा सच बता दूंगा, और सच कहूँ तो टेरेनेजा हमारी दुनिया से भी नहीं है, उसे गॉडेस पाल्मिया ने दूसरी दुनिया से बुलाया है। उसके बाद हमें उसी ट्रेडर को दिखाया जाता है जो कि स्कारलेट को इस ऑक्शन में लेकर आया था। वो कहता है इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक ये बीस्ट किन मेरे साथ है मैं अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर जिगर्ड, लियोनार्डो और सोल्जर्स आ जाते हैं। और दूसरी तरफ स्कारलेट कहती है तुम्हें क्या लगता है गॉडविन, मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, अब तुम्हारा खेल खत्म। गॉडविन कहता है रुक जाइए, आप जो भी मुझसे मांगेंगी मैं आपको वो ला कर दे दूंगा, इसीलिए मुझे छोड़ दीजिए। स्कारलेट कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे एक मोटी तोंद वाला, चपटी नाक वाला और चालाक आंखों वाला एक पंचिंग बैग चाहिए। गॉडविन कहता है क्या बस इतनी सी बात, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि स्कारलेट तो उसी की बात कर रही है। स्कारलेट कहती है अब तो मुझे मजा आने वाला है, और वो टाइम को स्लो कर देती है और उसके बाद उसके ऊपर पंच मारना शुरू कर देती है। सबसे पहला पंच वो मारती है पैलेस्टाइन के लोगों के लिए, क्योंकि उसने पैलेस्टाइन के लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए। और वो दूसरा पंच मारती है नानाका की जिंदगी को नर्क बनाने के लिए। और वो तीसरा पंच मारती है उसे मारने की कोशिश करने के लिए। और वो चौथा पंच भी अपने लिए ही मारती है, क्योंकि वो उसे पीटना चाहती है। और ये मारने के बाद वो कहती है मेरी विश पूरी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद गॉडविन उड़कर दीवार में जाकर लगता है, लेकिन क्रोनुआ की पावर का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से स्कारलेट के हाथ से खून आने लगता है और उसके बाल काले हो जाते हैं। लेकिन उसके गिरने से पहले वहाँ पर जूलियस आकर उसे पकड़ के हील करते हुए कहता है यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इतना कुछ कर दिया। उसके बाद उसका भाई नानका और जिगार्ड आकर उससे पूछने लगते हैं कि स्कारलेट ठीक है कि नहीं। फिर वो उससे पूछते वैसे गॉडविन कहाँ गया, तो स्कारलेट कहती है वो दीवार में चिपका हुआ है, लेकिन जब वो लोग देखते हैं तो वो वहाँ पर होता ही नहीं है। फिर तभी वो वहाँ पर आ जाता है और स्कारलेट के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन उसके गोली लगने से पहले प्रिंस जूलियस सामने आ जाता है और उसे वो गोली लग जाती है। ये देख कर स्कारलेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गॉडविन के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। गॉडविन कहता है तुम्हारे मुक्कों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो वो देखती है कि उसके पास एक पेंडेंट है, तो गॉडविन कहने लगता है वो मुझे वापस दो, वो गॉडेस पाल्मिया ने मुझे दिया है। स्कारलेट कहती है मैं तुम्हें वापस दूंगी, लेकिन अपने मुक्के से, और वो उसके चेहरे पर बहुत तगड़ा पंच मार देती है और उसे उठाकर कहती है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी प्रिंस जूलियस के ऊपर गोली चलाकर। फिर वो उसमें एक पंच मारती है जिससे कि गॉडविन उड़ता हुआ बहुत दूर चला जाता है। उसके बाद वो कहती है प्रिंस जूलियस मैंने आपका बदला ले लिया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी आत्मा को शांति मिले और हेवेंस में जाएं। लेकिन तभी जूलियस कहता है मैं जिंदा हूँ। फिर उसके साथ ही कहने लगते हैं आखिर आपने ऐसा क्यों किया प्रिंस जूलियस, अच्छा हुआ कि हीलिंग मैजिक काम कर गया। प्रिंस जूलियस कहता है मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। उसके बाद सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि अभी गॉडविन मरा नहीं है, उसे हॉस्पिटल ले जाने के बाद जेल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद हमें एल्फ्रेम को दिखाया जाता है जो कि अपने देश पहुंच गया था और एक पेड़ में घुसा हुआ था, तो उसका साथी आकर उसे निकाल लेता है और उसे घर ले जाने लगता है, जहाँ पर एल्फ्रेम बताता है सच में वो लड़की बहुत ज्यादा दिलचस्प है, मैं जरूर उसे एक ना एक दिन अपना बना कर ही रहूंगा। उसके बाद स्कारलेट के किए गए कारनामे को सब लोग जान जाते हैं और वो उसे अब एक आयरन फिस्ट लेडी बुलाने लगते हैं, क्योंकि उसने उन लोगों को आजाद करवा दिया। और हमें स्कारलेट के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि सोच रहे होते हैं स्कारलेट को तो अभी अभी एक नया पेट मिला है, शायद वो एक अच्छा सा डॉगी होगा, लेकिन वो पेट तो एक ड्रैगन होता है जो कि रेक्स था। स्कारलेट उसे हाथ मिलाने के लिए कहती है तो वो हाथ मिलाता है, और ये सब देखकर नानाका बहुत ज्यादा बुरा महसूस कर रहा था, इसीलिए स्कारलेट उसे अपने पास बुलाती है। तो नानाका खुशी खुशी उसके पास आ जाता है। और उसके बाद हमें महल के प्रिजन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की आती है, तो वहाँ के गार्ड्स उसे रोकते हैं, लेकिन वो लड़की अपने चार्म मैजिक का इस्तेमाल करके उन लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेती है। उसके बाद वो गॉडविन के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर वो गॉडविन को अपने कंट्रोल में करके एक जहर की शीशी देती है ताकि वो सुसाइड कर ले। उसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कहती है स्कारलेट अब तुम इंतजार करो, मैं तुमसे अपना बदला लेकर ही रहूंगी। उसके बाद हमें प्रिंस जूलियस को दिखाया जाता है, यहाँ पर जिगार्ड आकर बताता है कि गॉडविन ने जहर पीकर सुसाइड कर लिया, लेकिन लियोनार्डो और प्रिंस जूलियस को यकीन नहीं था कि ये कोई खुदकुशी है, और वो लोग समझ गए थे कि उस टेरेनेजा नाम की लड़की ने गॉडविन को हमारे खिलाफ भड़काया था, और उस लड़की ने एक नया रिलीजन फैलाया है जिसका नाम है पाल्मिनिज्म। और गॉडविन ने बहुत सारे लोगों का माइंड वॉश कर दिया डियानिज्म को छोड़कर पाल्मिनिज्म में आने के लिए। जिगार्ड बताता है वैसे याद आया डियानिज्म का एक फेस्टिवल आने वाला है जिसमें कि सेंट डियाना भी सबके सामने आएंगी। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ
जहाँ पर स्कारलेट की दोस्त रोजारिया और एनवी डॉम के पास आए हुए थे और हमें स्कारलेट को दिखाया जाता है जो कि रेक्स पर बैठकर उस डॉम तक आ गई थी। लेकिन रोजारिया और एनवी को ये देखकर लगता है कि वैंकिस से कोई आ गया है, क्योंकि वो ड्रैगन पे आई थी, इसलिए दोनों उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देते हैं। और उसके कुछ देर बाद स्कारलेट और वो दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर वो लोग कहते हैं हमें लगा कि कोई वैंकिस कंट्री से यहाँ पर आ गया है। उसके बाद वो लोग आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग ये भी बात करते हैं कि वो बड़े होकर जल्दी से शादी करना चाहते हैं। फिर वो स्कारलेट से भी पूछते हैं आखिर तुम्हें कौन पसंद है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंस जूलियस आ जाता है, जिसे देखकर एनवी और रोजारिया उसे हेलो बोलने लगते हैं। तो जूलियस भी उन्हें हेलो बोलता है और कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मुझे स्कारलेट से अकेले में कुछ बात करनी है। तो सुनकर वो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं हाँ आप जितनी भी बात करना चाहें कर सकते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं। तो स्कारलेट उसके साथ जाते हुए कहती है सच में मेरे दोनों दोस्त धोखेबाज हैं। उसके बाद जूलियस उसे अपने साथ एक पार्क में ले आता है, जहाँ पर वो बताता है कि तुम्हें पता है गॉडविन ने सुसाइड कर लिया। तो स्कारलेट कहती है हाँ मैं जानती हूँ। जूलियस आगे बताता है कि जिस लड़की टेरेनेजा के बारे में तुमने हमें बताया था, मैंने उस बारे में काइल से भी पूछा, पर उसे भी उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। तो स्कारलेट अपने मन में सोचती है अच्छा तो इन्हें ये बात करनी थी। जूलियस उससे पूछता है क्या तुम मुझसे और कुछ सुनना चाहती थी? तो वो कहती है नहीं। और वो उससे कहती है प्रिंस जूलियस मुझसे वादा कीजिए कि आप अगली बार से कभी भी मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालेंगे। मैं जानती हूँ कि पैलेस्टाइन के लिए क्रोनोआ की ब्लेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर हमारे खुद के ही होने वाले राजा को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तो जूलियस ये सुनकर वहाँ के गुलाब के फूल तोड़ते हुए कहता है तुम्हें मेरे मॉम डैड के बारे में तो पता ही होगा ना? तो स्कारलेट कहती है हाँ मैंने देखा है कि वो लोग बहुत ज्यादा सख्त रहते थे, पर जूलियस बताता नहीं वो बस लोगों को ऐसा दिखाते थे, लेकिन मेरे मॉम डैड दिल के बहुत अच्छे थे और मेरे मॉम डैड के बीच बहुत प्यार था। इसीलिए मेरे डैड ने एक बार उन्हें एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, जो कि कोई हीरे मोती का नहीं फूलों का क्राउन था। और वो स्कारलेट को भी एक फूलों का क्राउन पहना देता है और वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। जूलियस आगे कहता है लेडी स्कारलेट तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जब भी तुम मेरे साथ होती हो मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ कि तुम मेरे लिए एक अच्छा खिलौना हो। ये सुनकर वो शौक हो जाती है और उससे पूछती है प्रिंस जूलियस क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आपने इस क्राउन को बनाते वक्त प्यार के बारे में सोचा था? तो प्रिंस जूलियस कहता है हाँ मैंने सोचा था, लेकिन वो प्यार वाला प्यार नहीं था। क्या तुमने सोचा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है? देखो यार तुम्हारी प्यार करने की उम्र जा चुकी है, तुम्हें तो बस लोगों को मारने में मजा आता है। तो स्कारलेट कहती है सुनिए प्रिंस, क्या मैं आपसे एक फाइनल चीज पूछ सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सामने वाले बेवकूफ प्रिंस के चेहरे की हालत बिगाड़ दूं। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी आकर उससे कहती है सेंट डियाना अब वक्त हो चुका है। तो सेंट डियाना कहती है हाँ फाइनली मैं मिलने वाली हूँ अपनी बड़ी बहन से। फिर हमें स्कारलेट को भी दिखाया जाता है, जो कि सेंट डियाना का लेटर पढ़ रही होती है, जिसमें लिखा था मैं अब आपसे मिलने वाली हूँ दीदी। तो वो भी कहती है मैं कसम खाती हूँ कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी सेंट डियाना। उसके बाद वो अपने भाई से कहती है मैं अब हॉट स्प्रिंग जाना चाहती हूँ, और ये हॉट स्प्रिंग वही होता है जहाँ पर सेंट डियाना है। लियोनार्डो कहता है मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, जरूर तुम वहाँ पर किसी को पीटने के लिए जा रही होगी। पर वो कहती है क्या आपको अपनी छोटी बहन पर इतना भी भरोसा नहीं है? तो वो कहता है क्या भरोसा? तुमने तो प्रिंस जूलियस के साथ किए हुए वादे के बारे में मुझसे झूठ बोला। मुझे तो लगा था कि मेरी बहन का अब घर बसने वाला है, लेकिन तुमने एक और कांड कर दिया। पर स्कारलेट कहती है कि भैया मैं सच में वहाँ पर किसी को पीटने के लिए नहीं जा रही। तो लियोनार्डो कहता है ठीक है, लेकिन अगर तुमने वहाँ पर किसी की पिटाई की। लेकिन वो उसकी बात को बीच में काट कर कहती है ठीक है तो भैया मैं यहाँ से चलती हूँ, अब चलो मेरे साथ नाना का। लेकिन जब वो बाहर आती है तो देखती है वहाँ पर प्रिंस जूलियस भी है, जिसे देखकर उसका मूड खराब हो जाता है। उसके बाद कैरेज के अंदर वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं, जहाँ पर उनके बीच बातें होने लगती है और ऐसी बातें करते करते वो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी उनका कैरेज रुक जाता है। तो प्रिंस जूलियस उससे पूछता है आखिर तुमने कैरेज क्यों रोक दिया? तो वो बंदा कहता है उन्होंने हमें देखते ही वहाँ का गेट बंद कर दिया। उसके बाद प्रिंस जूलियस उतर कर कहता है आखिर आप लोगों ने गेट को क्यों बंद किया है? तो वो लोग कहते हैं हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन पॉप सार्गोन का आदेश है कि राजा के आदेश के बिना कोई भी होली लैंड के अंदर नहीं आना चाहिए। जूलियस कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अभी राजा यहाँ पर नहीं है, वो अभी कंट्री के लिए काम करने के लिए बिजी है। लेकिन तभी वहाँ पर एक खड़ूस सा दिखने वाला बंदा आ जाता है और वो कहता है क्या तुम लोगों को एक बार में समझ नहीं आता कि हमारे पॉप सार्गन ने क्या कहा है? वो चाहते हैं कि यहाँ पर अभी कोई ना आए, और मैं एक पालमियन हूँ जो कि पाल्मिज्म रिलीजन को मानता है, और मुझे गॉडेस पाल्मिया ने ये हथियार दिया है जिससे कि मैं बुरे लोगों को खत्म कर सकता हूँ। जूलियस कहता है मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, अब स्कारलेट तुम अपना काम शुरू कर सकती हो। और हमें बताया जाता है कि जूलियस ने उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया है। स्कारलेट कहती है अब मैं इसे दिखाती हूँ, और वो उस गेट के पास जाकर उसे तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो वो आदमी कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम होली गेट को तोड़ सकती हो? दुनिया में कोई भी ऐसा हथियार नहीं है जो इसे तोड़ सकता है। और स्कारलेट उसे अपने ब्लेसिंग की मदद से आराम से तोड़ देती है। तो उसके इस कारनामे को देखकर वो लोग उसे पहचान जाते हैं, ये तो स्कारलेट है, द आयरन फिस्ट लेडी। फिर जानने के बाद वहाँ के सारे सोल्जर्स भाग जाते हैं, लेकिन वो बंदा नहीं भागता। वो कहता तुम ही थी जिसने कमांडर गॉडविन को इतनी बुरी तरीके से मारा, इसीलिए अब मैं इस हथियार से तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो स्कारलेट वहाँ पर एक बंदे से उसका हथियार ले लेती है और कहती है मैं इसे अभी लौटा दूंगी। उसके बाद वो बंदा उसके ऊपर अपने हथियार से अटैक करता है, लेकिन स्कारलेट उसे एक बॉल की तरह उसी के ऊपर फेंक देती है। स्कारलेट को लगता है कि वो हार गया, लेकिन वो देखती है कि उसे एक खरोच तक नहीं आई। वो बंदा कहता है जब तक मेरे पास ये पेंडेंट है तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकती।
सकती, पर स्कारलेट उसे एक ही पंच में बहुत दूर हवा में उड़ा देती है। तभी वहाँ पर सेंट डियाना की तरफ से होली ऑर्डर आ जाता है। वो लोग स्कारलेट से माफी मांगते हैं देरी से आने के लिए। तभी वहाँ पर डियोस नाम का एक बंदा आता है जो कि स्कारलेट को देखकर कहता है, अरे ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत औरत है। तो बीच में जूलियस आकर कहता है, मुझे लगा था तुम होली नाइट्स को औरतों से बात करने की तमीज सिखाई जाती है। तो डियोस कहता है, अरे तुम तो प्रिंस जूलियस हो ना। तो उसका कैप्टन कहता है, हाँ ये वही है, हमें मरवाएगा क्या, चल अब तेरा बहुत हो गया। और वो उसे पकड़ के उसकी हालत खराब करने लगता है। उसके बाद वो बंदा उनसे माफी मांग लेता है। तो प्रिंस जूलियस बोलता है, ठीक है अगली बार से ऐसा कभी मत करना। उसके बाद स्कारलेट अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। तो डियोस उसका हाथ पकड़ के कहता है, और मेरा नाम है डियोस, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो ये सुनकर सारे होली नाइट्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। डियोस स्कारलेट से पूछता है, क्या तुम मेरे स्टेटस को देखकर घबरा रही हो। तो स्कारलेट कहती है, नहीं, लेकिन जो मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए वो मुझसे स्टेटस में ऊपर होना चाहिए। तो डियोस कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं एक आधा एल्फ और आधा इंसान हूँ, यानी मैं भी एक ऊंचे लेवल पर हूँ। तो ये सब सुनकर अब स्कारलेट को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप को तैयार कर लेती है उसे पंच मारने के लिए। तो ये देखकर डियोस उसका हाथ छोड़ देता है और जूलियस स्कारलेट का हाथ पकड़ के डियोस से कहता है, बेहतर होगा कि तुम स्कारलेट से तमीज से पेश आओ। तो वो बंदा कहता है, अब तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई, क्योंकि मुझे किसी से ऑर्डर लेने की कोई भी आदत नहीं है। तो ये सब सुनकर अब होली नाइट्स को गुस्सा आ जाता है और सब मिलकर उसे सुनाने लगते हैं और वो उसे ले जाने लगते हैं। लेकिन डियोस वहां से जाते हुए भी कहता है, लेडी स्कारलेट एक बार मेरे ऑफर के बारे में सोचकर जरूर देखना। उसके बाद उन होली नाइट्स का लीडर कहता है, हमें माफ कर दीजिएगा, ये बंदा एक साल पहले ही होली नाइट्स में आया है। ये एक काबिल होली नाइट है, लेकिन थोड़ा बदतमीज टाइप का है। स्कारलेट भी कहती है, वो तो मैं पहले ही समझ गई थी कि वो काबिल है, क्योंकि जब मैं उसे मुक्का मारने वाली थी तो वो पीछे हट गया था। फिर स्कारलेट कहती है, प्रिंस जूलियस क्या आप मेरे हाथ को ऐसे छोड़ देंगे या फिर मैं आपको मुक्का मारूंगी तब छोड़ेंगे। तो वो उसके हाथ को छोड़ देता है। उसके बाद वो लोग सेंट डियाना के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो उससे कहते हैं, हमें उम्मीद है कि आप अच्छी होंगी, लेकिन अभी हमें आपसे अकेले में बात करनी है। उसके बाद वो लोग वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पर सेंट डियाना आ जाती है, जो कि आते ही स्कारलेट से चिपक कर कहती है, आप कैसी हो दीदी, मैं आपसे मिलने के लिए तरस गई थी। लेकिन तभी पीछे से उसे जूलियस पकड़ लेता और कहता है, माफ कीजिएगा सेंट डियाना, लेकिन क्या आपको मुझसे पहले नहीं मिलना चाहिए था। तो वो कहने लगती है, मुझे छोड़ो सुनहरे बालों वाले कॉकरोच। तो जूलियस उसे छोड़ देता है और वो जाकर वापस से स्कारलेट से चिपक जाती है। उसके बाद स्कारलेट कहती है, चलो अब हमें काम की बात कर लेनी चाहिए। उसके बाद स्कारलेट हमें बताती है कि जिस जगह पर अभी हम हैं वो बहुत टाइम पहले मॉन्स्टर्स की वजह से बर्बाद हो रखा था, लेकिन एक दिन वहाँ पर एक लड़की आई जिसके पास एग्जॉर्सिज्म की पावर थी, जिसने कि अपने पावर से उन सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया और पैलेस्टाइन पर एक बैरियर बना दिया, जिससे कि वो मॉन्स्टर्स वापस से यहाँ पर ना आ पाए। और वहाँ पर एक क्रिस्टल को लगा दिया ताकि उसके अंदर की एनर्जी हमेशा उस बैरियर को बना के रख सके। और उस लड़की का नाम था डियाना। लेकिन जब वो मर गई तो वो होली क्रिस्टल अपनी पावर्स को खोने लगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक नई लड़की आई जिसका नाम भी था सेंट डियाना, और उसने उस होली जेम को प्यूरिफिकेशन की पावर से प्योरीफाई कर दिया। और ऐसे ही आगे की जनरेशन बढ़ती गई और नए सेंट डियाना का जन्म हुआ। जूलियस कहता है, अभी जो हमारे पास सेंट डियाना है उसे देखकर बाकी की पहले की सेंट डियाना हमें कोस रही होंगी। ये सुनकर वो सेंट डियाना गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं एक छोटी बच्ची हूँ, एक रैप्टा मारूंगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और स्कारलेट से कहती है, दीदी मुझे पकड़ के रखो, नहीं तो मेरे हाथों से खून हो जाएगा। फिर हमें बताया जाता है कि सेंट डियाना को होली जेम को वापस से प्यूरिफाई करने के लिए ट्रैवल करना होता है और ये ट्रेडिशन सालों से चला आ रहा है। जूलियस कहता है, और सेंट डियाना आपको उस ट्रेडिशन के तौर पर परेड के साथ वहाँ जाना होगा। वैसे तो आप अपनी पावर पहले ही खो चुकी है, लेकिन आपको दिखाना होगा कि अभी भी आप जिंदा हूँ, ताकि लोगों के बीच शांति बनी रहे। तो स्कारलेट कहती है, प्रिंस जूलियस जरा चुप हो जाइए। तो सेंट डियाना कहती है, कोई बात नहीं दीदी, ये सच्ची तो है, वैसे भी मेरे पास अब मेरी पावर्स नहीं है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे तो नहीं हट सकती ना। उसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कहती है, वैसे दीदी आज क्या आप मेरे साथ सोएंगी। तो कहती है, हाँ ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो प्रिंस जूलियस कहता है, इस लड़की को तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। स्कारलेट कहती है, आपको पता है कि उसकी पावर्स अब उसके पास नहीं है, तो आपको उसके सामने ये नहीं बोलना चाहिए था। जूलियस कहता है, ठीक है मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। उसके बाद रात हो जाती है और स्कारलेट सेंट डियाना के पास आ जाती है और उनके बीच बहुत सारी बातें होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक मेड आकर कहती है, चलिए सेंट डियाना आपके सोने का टाइम हो गया। तो स्कारलेट वहाँ से जाने लगती है। तो सेंट डियाना कहती है, सुनिए दीदी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे असली नाम से बुलाएं, जो कि सानिया है। तो स्कारलेट वहाँ से जाते हुए कहती है, आपके साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपसे कल सुबह मिलूंगी सेंट सानिया। से सुनकर वो खुश हो जाती है। उसके बाद स्कारलेट वहाँ से जाते हुए पास्ट के बारे में सोच रही थी, जहाँ पर सेंट डियाना को दिखाया जाता है, जो कि स्कारलेट को बताती है कि दीदी मेरी पावर्स खत्म हो गई। स्कारलेट कहती है, कभी कभी गॉड हमारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा मजाक कर देते हैं, उम्मीद करती हूँ कि कल का दिन अच्छा जाए। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेंट डियाना के साथ परेड जा रही थी और लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ भूकंप सा आने लगता है और जोर जोर से आवाज आ रही होती है। तो लोग कहने लगते हैं, तोप कौन चला रहा है, और वहाँ पर भगदड़ होने लगती है। तो होली नाइट्स उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। स्कारलेट अपने कैरेट के छत पे चढ़ जाती है और सुनती है कि किस साइड से आवाज आ रही है, और उसे पता चल जाता है कि ये पाल्मिज्म चर्च की तरफ से आ रही है। तो वहाँ पहुंच जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि गॉडेस पाल्मिया का स्टैचू बना हुआ है। तो वो उसके स्टैचू को तोड़कर उसके स्पेयर को ले लेती है। फिर वो पता कर लेती है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो वो उस स्पेयर को उस टावर के ऊपर फेंक देती है, जो कि चकनाचूर हो जाता है। फिर वो अंदर जाती है, जो कि कहती है, माफ
माफ कीजिएगा पर ये सब मैंने किया है। तो वो लोग कहते हैं आखिर तुम कौन हो, यहाँ से जाओ, हमें बहुत काम है। लेकिन फिर वो उसकी तरफ देखकर कहते हैं क्या कहा तुमने? फिर एक बंदा कहता है मैं इसे जानता हूँ, ये तो स्कारलेट है। स्कारलेट अपने मन में सोचती है मैंने इतना खतरनाक अटैक इन लोगों पे किया लेकिन इन लोगों को एक भी खरोच क्यों नहीं आई। फिर वो लोग कहने लगे तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है, अब हमारे चीफ तुम्हें सबक सिखाएंगे। और फिर वहाँ पर एक बुढ़ा सा बंदा आता है जो कि स्कारलेट के हाथों में गॉडेस पाल्मिया के स्टैचू का सर देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और वो बहुत सारे वेपन्स को समन कर लेता है और उसे वो इसकी डिटेल्स देने लगता है। तो स्कारलेट उस स्टैचू के सर को उसके मुंह पे फेंक के मारती है और कहती है यार तुम मुझे बहुत बोरिंग कर रहे थे इसीलिए तुम्हें अटैक कर देना चाहिए था। उसके बाद वो लोग और वो बुढ़ा रोते हुए बताते हैं कि तुम्हें पता भी तुमने क्या कर दिया है, हमने प्लान कितने दिनों से रात को जगकर बनाया था ताकि हम सेंट डियाना की परेड को खराब कर सके। तो स्कारलेट कहती है अपने जुर्म को कबूल करने के लिए शुक्रिया और वो उसे बेहोश कर देती है। ये देखकर वो बंदे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो स्कारलेट के फेस पर इविल एक्सप्रेशन आ जाते हैं। उसके बाद वो बाहर जाकर सोल्जर्स से कहती है माफ कीजिएगा पर मैंने अंदर उन सारे गैंगस्टर्स को ठिकाने लगा दिया है। तो उसकी बातें सुनकर वो सोल्जर्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर जब स्कारलेट वहाँ से वापस आती है तो देखती है वहाँ पर डियाना नीचे गिरने वाली है, पर उसके नीचे गिरने से पहले वहाँ लियोनार्डो आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है आपको कहीं चोट तो नहीं आई सेंट डियाना? तो डियाना ब्लश करते हुए कहती है नहीं मुझे चोट नहीं आई। और यहाँ पैलेस में जूलियस को समझ आ जाता है कि हमारे बीच कोई गद्दार है, इसलिए वो लियोनार्डो को काम दे देता है कि तुम्हें वहाँ पर जाकर पार्लिमेंट्स के बारे में जानकारी निकालनी पड़ेगी। उसके बाद हमें लियोनार्डो और स्कारलेट को दिखाया जाता है जो कि सेंट डियाना के साथ होली लैंड की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पर लियोनार्डो स्कारलेट को डांटते हुए कहता है तुमने फिर से मेरी बात नहीं मानी और उन पार्लिमेंट्स की हालत खराब कर दी। तो उसकी बातों को बदलने लगती है। तो लियोनार्डो थोड़ा सीरियस होकर कहता है देखो स्कारलेट मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसीलिए कोई भी खतरा उठाने से पहले अपने भाई से मदद मांग लिया करो। तो स्कारलेट कहती है ठीक है भैया। उसके बाद रात हो जाती है और उन लोगों ने वहाँ पर टेंट लगा दिए थे ताकि वो लोग रात को वहाँ रुक सकें। लेकिन तभी वहाँ पर सेंट डियाना के कुछ सर्वेंट आकर स्कारलेट से कहती हैं हमें आपसे एक मदद चाहिए। उसके बाद वो उसे सेंट डियाना के टेंट के पास ले जाती है और बताती है कि पता नहीं कल से ये बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है। तो स्कारलेट देखती है तो डियाना सच में अजीब बिहेव कर रही थी। वो बेड के ऊपर रोल हो रही थी और अजीब अजीब तरीके से चिल्ला रही थी। तो देखकर स्कारलेट उसे पकड़ लेती है और कहती है सेंट डियाना प्लीज शांत हो जाइए। तो डियाना चिल्लाती है कि मैं जब भी आंख बंद करती हूँ तो मुझे सफेद घोड़े पे बैठा हुआ वो राजकुमार दिखाई देता है जिससे कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। और ये बोलकर वो शर्माने लगती है। उसके बाद डियाना उसे सारी बात बता देती है कि उसे लियोनार्डो से पहली नजर में ही प्यार हो गया। तो स्कारलेट कहती है आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक प्लान है जिससे कि आप मेरे भाई के साथ वक्त बिता पाएंगी। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग वहाँ के हॉट स्प्रिंग में आ गए थे ताकि वो रिलैक्स हो सके। और हॉट स्प्रिंग से आने के बाद स्कारलेट डियाना को तैयार करती है ताकि वो लियोनार्डो के साथ रात में वॉक पे जा सके। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद स्कारलेट वहाँ की खिड़की के पास जाकर उसे खोल के कहती है तो नाना का मुझे लगता है कि तुमने सब कुछ सुन लिया है, इसलिए अब उनके वॉक के दौरान तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। नाना का पूछता है आपको कैसे पता कि मैं यहाँ था? डियाना कहती है अरे एक बोलने वाला डॉग। उसके बाद स्कारलेट कहती है तो अब हमें चलना चाहिए। फिर जब वो वहाँ पर जाती है तो लियोनार्डो डियाना के साथ वॉक पे जाने के लिए मान जाता है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कारलेट ने अपने भाई को कहा था कि सेंट डियाना कल के हादसे के बाद बहुत ज्यादा उदास हैं, तो शायद आप उनके साथ वॉक पे जाएं तो वो थोड़ी रिलैक्स हो जाएंगी। तो प्रेजेंट में लियोनार्डो कहता है मुझे आपके साथ घूमने में खुशी होगी सेंट डियाना। इन सब के बाद स्कारलेट भी कहती है अब मुझे भी चलना चाहिए और स्कारलेट भी वहाँ के फेस्टिवल में आकर कुछ खा पी रही होती है। पर तभी वहाँ पर प्रिंस जूलियस आ जाता है और कहता है लगता है तुम्हें मीठी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। और उसके बाद वो दोनों बात करते हुए आगे जाने लगते हैं। पर तभी वो देखते हैं कि कुछ गैंगस्टर्स एक आदमी के पॉट्स को तोड़ रहे होते हैं। जूलियस से देखकर कहता लगता है उनकी पिटाई करनी पड़ेगी। और उसके बाद वो उस आदमी को उसके पॉट्स के पैसे दे देता है और कहता है अब ये सारे पॉट्स मेरे हुए तो मैं जो चाहूँ उसके साथ कर सकता हूँ ना? तो कहता है जी हाँ आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो स्कारलेट ये सुनकर उन गैंगस्टर्स की तरफ जाती है ताकि वो उनकी पिटाई कर सके। और दूसरी तरफ लियोनार्डो को कुछ सेंस होता है जिससे कि उसे गूज बम्स आ जाते हैं। फिर डियाना को एक जगह पर फिश पकड़ने वाला खेल दिखाई देता है तो वो दोनों वहाँ रुककर उस गेम को खेलने लगते हैं। लेकिन डियाना से एक भी फिश नहीं पकड़ी जा रही थी। तो लियोनार्डो उसे सिखाता है कि इसे कैसे करते हैं। तो वो एक फिश को पकड़ लेती है जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन वो कहती है मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगी, इसे यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ खुश रहने देना चाहिए। तो लियोनार्डो उसकी तारीफ करता है कि आप सच में दिल की बहुत अच्छी हैं सेंट डियाना। और वो लोग ऐसे ही साथ में बहुत सारी जगहों पर घूमते हैं। और एक शॉप पर डियाना को बिल्ली के कान पसंद आ जाते हैं जो कि बालों में लगाए जाते हैं। तो लियोनार्डो उसके लिए वो ले लेता है। लेकिन डियाना लियोनार्डो को भी वो बिल्ली के कान पहना देती है। लेकिन जब वो लोग आगे जा रहे होते हैं तो कुछ लोग डियाना से टकराने वाले थे। तो लियोनार्डो उसे पकड़ के अपनी साइड कर लेता है और कहता है सेंट डियाना आप मुझसे दूर मत जाइए नहीं तो आपको चोट लग सकती है। लेकिन ये देखकर डियाना अपने मन में कहती है भले ही मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं लेकिन इन्हें लगता है कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ। तो वो उससे पूछ लेती है कि आपको अभी भी लगता है कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ? तो ये सुनकर लियोनार्डो कहता है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे बस स्कारलेट की याद आ गई जब वो छोटी बच्ची थी। तो डियाना रोते हुए कहती है नहीं मैं स्कारलेट दीदी के आसपास भी नहीं हूँ, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा सुंदर। और वो ये कहकर रोने लगती है। तो लियोनार्डो उसे समझाता है कि आप भले ही एक छोटी बच्ची हैं लेकिन आपने पूरे पैलेस्टाइन राज्य को बचाया है तो आप खुद को छोटा मत
समझिए। लेकिन तभी वहाँ पर कोई चिल्लाता, उन्हें छोड़ना मत आयरन फिस्ट लेडी। ये सुनकर लियोनार्डो को समझ में आ जाता है कि स्कारलेट कहीं पर झगड़ा कर रही है। उसके बाद हमें स्कारलेट को दिखाया जाता है जो कि उन गैंगस्टर्स की हड्डियों को तोड़ रही थी। तभी वहाँ पर एक गार्ड आकर बताता है कि उस जगह पर लेडी स्कारलेट कुछ गैंगस्टर्स को मार रही है। तो लियोनार्डो डियाना से कहता, मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मुझे उसे रोकने जाना होगा, और वहाँ से चला जाता है। डियाना अपने मन में सोचती है, काश मैं भी स्कारलेट दीदी की तरह स्ट्रांग होती। उसके बाद हमें डियोस को दिखाया जाता है जो कि किसी अंधेरी जगह पर जा रहा था। फिर हमें सीधा वेंकेस राज्य का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्फ्रेम के पास एक बंदा आता है जो कि पाल्मियन रिलीजन से था और वो उसे अपने साथ शामिल करने के लिए आया था। उसके बाद हमें पाल्मियंस को दिखाया जाता है जहाँ पर एक पाल्मियन आकर कहता है, पॉप सार्गोन, सेंट डियाना की परेड होली लैंड तक पहुंचने वाली है, अब हम क्या करें? तो सार्गोन कहता है, चिंता मत करो, उनके बीच हमारा एक जासूस छुपा हुआ है जो कि उनकी सारी खबर हमें देगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा है जो कि उनकी बातों को सुनकर सीरियस हो जाता है। उसके बाद हमें स्कारलेट और उसके सभी साथियों को दिखाया जाता है जो कि उस होली जेम के पास जा रहे थे। लेकिन डियाना को बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वो कहती है, अरे इस जेम को यहाँ पहाड़ों में क्यों रखा गया है? तो स्कारलेट कहती है कि बस हम पहुंचने वाले हैं सेंट डियाना। फिर वो देखती है कि वहाँ के सोल्जर्स भी बहुत ज्यादा थक गए हैं, इसलिए वो उनका हौसला बढ़ाती है, जिसकी बातों को सुनकर उन लोगों में जोश आ जाता है। तो पीछे से जूलियस आकर कहता है, अरे वाह, तुमने तो उन्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया, ऐसे ही करती रही तो तुम एक दिन सच में चुड़ैल बन जाओगी। स्कारलेट कहती है, तो क्या आपको लगता है कि मैं हमेशा पहले जैसी ही रहूंगी? उसके बाद वो लोग ऐसे ही बात करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर डियोस आ जाता है जो कि स्कारलेट के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो स्कारलेट को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन डियोस पीछे हो जाता है। लेकिन स्कारलेट कहती है, इस बार नहीं, और वो अपने मैजिक से डियोस को हवा में उड़ा देती है। फिर कुछ देर बाद वो लोग उस होली जेम के पास पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत सालों से ऐसे ही है। उसके बाद स्कारलेट को भी सेंट के कपड़े पहनाने के लिए बुलाया जाता है। तो लियोनार्डो पूछता है, आखिर हो क्या रहा है, मुझे बताओ जल्दी से। तो प्रिंस जूलियस कहता है, अब तुम्हें इसे बता देना चाहिए। स्कारलेट बताती है, बात यह है भैया, मैं भी अब सेंट बन चुकी हूँ। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर स्कारलेट हमें बताती है कि तीसरी पीढ़ी के बाद से ही डियानिज्म रिलीजन में दो सेंट एक साथ मिलकर इस होली जेम को प्योरीफाई करती है, लेकिन अभी सेंट डियाना इसके काबिल नहीं है क्योंकि इसके पास उसकी पावर्स नहीं है। इसलिए स्कारलेट सेंट के कपड़े पहनकर उस होली जेम को प्योरीफाई कर देती है और क्रोनोआ के पावर से उस होली जेम के अंदर उसकी वापस से उतनी शक्ति डाल देती है और बैरियर को फिर बना देती है। ये सब लियोनार्डो अपनी आंखों से देख रहा होता है। तो प्रिंस जूलियस बताता है, स्कारलेट की सेंट होने वाली बात अभी तक किसी को इसीलिए नहीं पता क्योंकि स्कारलेट के पास टाइम को कंट्रोल करने की पावर है। उसके बाद काम पूरा हो जाता है तो सेंट डियाना उसके पास आकर कहती है, आपने तो कमाल ही कर दिया स्कारलेट दीदी। पर स्कारलेट देखती है कि डियाना उदास है, इसलिए वो उससे पूछती है। तो डियाना कहती है, मैं इसीलिए उदास हूँ क्योंकि मैं यहाँ होकर भी कुछ नहीं कर सकती। तो स्कारलेट उसे अपने गले से लगाकर कहती है, सेंट डियाना, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको आपकी पावर वापस दिलवा के ही रहूंगी। और दूसरी तरफ से डियोस उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। फिर रात हो जाती है और जूलियस के पास एक कॉल आता है। ये जिगर्ड था जो उसे कॉल करके बताता है कि हमारे बीच एक जासूस है, लेकिन वो कौन है ये मैं पता नहीं लगा पाया। उसके अगले दिन वो लोग साउथ से सीधा नॉर्थ की साइड जाने लगते हैं ताकि वो नॉर्थ साइड वाले होली जेम को वापस से प्योरीफाई कर सके। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो वहाँ के लोग उन्हें देखकर अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं और वहाँ का पैट्रियार्क उनसे कहता है कि हमें अब सब कुछ पता चल चुका है, ये जो सेंट डियाना है बिल्कुल झूठी है क्योंकि इसके पास कोई भी पावर्स नहीं है। तो ये सब सुनकर वो लोग भड़क जाते हैं, लेकिन पैट्रियार्क कहता है, मैं तुम लोगों को यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा, चाहे ये देश पूरी तरीके से तबाही क्यों ना हो जाए, क्योंकि अब हमें एक असली सेंट मिल चुकी है और ये है पाल्मिया रिलीजन से लेडी टेरेनेजा। तो टेरेनेजा उनसे कहने लगती है, और बताओ स्कारलेट क्या हाल है तुम्हारे? तो स्कारलेट कहती है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम प्रिंस काइल वाली पार्टी से सीधा वहाँ से भाग गई और सीधा आज दिखाई दे रही हो। तो उसकी बात सुनकर टेरेनेजा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, बस बहुत होगा, और वो सबको अपने चाम की मदद से उनके ऊपर अटैक करवा देती है। तो इधर वाले लोग सब अपनी सांस बंद कर लेते हैं ताकि उसके चाम से उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो स्कारलेट कहती है, तो तुम्हारा चाम औरतों पे काम नहीं करता, अब इसमें तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। उसके बाद सारे लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं तो स्कारलेट अपने मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, पर उनमें से एक बंदा उसके मैजिक को ब्लॉक कर देता है और वो सारे मिलकर स्कारलेट को जंजीरों में बांध लेते हैं। लेकिन स्कारलेट के पास एक आर्टिफैक्ट होता है जो कि उसके एयर रिंग्स होते हैं, जिसकी मदद से वो उनकी जंजीरों को तोड़ देती है और उस बंदे में सबसे पहला मुक्का मारती है जिसने उसके मैजिक को ब्लॉक किया था। उसके बाद वो लगातार सबको पीटने लगती है और उठा उठा के फेंक रही थी। तो जो टेरेनेजा के साथ एक लड़की थी वो उसे बचाने की कोशिश करती है, पर वो एक ही लात में बेहोश हो जाती है। उसके बाद स्कारलेट उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है, मुझे तुम्हें पार्टी में और पीटना चाहिए था, और वो उसके ऊपर अपना पंच मारती है। लेकिन उसके सामने एक बैरियर आ जाता है जो कि उसके पंच को रोक लेता है। ये देखकर स्कारलेट पहचान जाती है ये तो सेंट डियाना का मैजिक है। और इस तरफ डियोस सेंट डियाना को पकड़ लेता है और कहता है, मैं पाल्मेनिज्म का एक जासूस हूँ, इसीलिए अगर तुम टेरेनेजा को नहीं छोड़ोगी तो मैं सेंट डियाना को यहीं खत्म कर दूंगा। तो लियोनार्डो कहता है, हमें मंजूर है, तो वो उसे छोड़ देता है। तो लियोनार्डो सेंट डियाना को गले लगाकर कहता है, अब आप ठीक है सेंट डियाना। उसके बाद टेरेनेजा उसके साथ जाते हुए कहती है, ये तो बहुत बुरा हुआ स्कारलेट, तुम तो मुझे एक बार भी नहीं मार पाई, और वो वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद स्कारलेट बेहोश हो जाती है, लेकिन उसके गिरने से पहले जूलियस उसे पकड़ लेता है। लेकिन उसके बाद स्कारलेट एक अलग ही दुनिया में आ जाती है। तो वहाँ से आगे जाने लगती
है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके पीछे कोई है। तो वो बंदा कहता है, टाइम के गॉड की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, मेरा नाम है क्रोनोआ, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा स्कारलेट। और ये इसीलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि जब इसने स्कारलेट को ब्लेसिंग दी थी तो वो बच्ची थी। फिर क्रोनोआ कहता है, मैं तुमसे बस एक चीज चाहता हूँ, गॉडेस पाल्मिया और उसकी एक क्रिएशन ने जो सेंट डियाना से उसकी पावर चुराई है वो तुम उसे वापस दिलवाओ। तो स्कारलेट पूछती है, आखिर ये गॉडेस पाल्मिया कौन है? तो क्रोनोआ बताता है, गॉडेस पाल्मिया वो है जिसे ये पसंद नहीं कि मैं इंसानों को अपनी ब्लेसिंग दूं, इसीलिए वो सेंट डियाना से उसकी पावर चुराना चाहती थी। लेकिन हम गॉड्स को इंसानों की दुनिया में छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं है। लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने अपनी ताकत से एक बॉडी को बनाया। लेकिन कोई भी गॉड कितना भी ताकतवर हो वो एक सोल को नहीं बना सकता, इसीलिए उसने दूसरी दुनिया से एक लड़की की सोल को निकालकर उस बॉडी में डाल दिया और हम उस लड़की को पाल्मिया की कठपुतली कह सकते हैं। और उसने उसी की मदद से हमारे पूरे देश को बर्बाद कर दिया और सेंट डियाना से उसकी पावर को चुरा लिया। ये सब सुनकर स्कारलेट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तो ये सब जानने के बाद मैं अब उसकी कठपुतली और उस गॉडेस पाल्मिया को एक अच्छा सबक सिखाना चाहती हूँ। तो क्रोनोआ कहता है, तो इसीलिए मैं तुम्हें ये दो चीज देना चाहता हूँ। वो सबसे पहले उसकी ब्लेसिंग की पावर को और बढ़ा देता है और उसे एक स्टॉप वॉच देता है और बताता है, तुम इस स्टॉप वॉच का इस्तेमाल टेरेनेजा के सामने करना, जिससे कि सेंट डियाना की पावर सेंट डियाना को वापस मिल जाएगी। फिर वो उसके लिए एक गिफ्ट भी लाता है जो कि बहुत सारे पंचिंग बैग होते हैं। वो कहता, तुम यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस कर सकती हो। तो स्कारलेट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, मैं अपने इन मुक्कों से टेरेनेजा और गॉडेस पाल्मिया का गेम ओवर कर दूंगी। उसके बाद हमें डियाना का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो पहली बार सेंट बनी थी। तो उसकी पावर्स को देखकर उसके घर वाले और सारे गाँव वाले उसके सामने झुक गए थे। लेकिन जब वो अपने दोस्त के पास जाती है तो उसकी दोस्त कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन मैं आपके दोस्ती के लायक नहीं हूँ। और तभी वहाँ पर चर्च से लोग आ जाते हैं जो कि डियानिज्म को फॉलो करते हैं। वो उसे यहाँ से ले जाने के लिए आए थे और उसके घर वाले उसे वहाँ से जाने देते हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसके बाद कैरेज के अंदर एक चर्च की हेड बताती है कि अब आपको अपने पुरानी जिंदगी को भूलना होगा और लोगों की मदद करनी होगी। ये सुनकर उसे बुरा तो लगता है लेकिन वो और कुछ कर भी नहीं सकती थी। और उसके बाद उसे चर्च ले जाया जाता है जहाँ पर उसे स्कारलेट मिलती है और वो दूसरी सेंट थी। उसके बाद वो दोनों साथ में मिलकर होली जेम को हर साल प्योरीफाई करते थे। और प्रेजेंट में डियाना स्कारलेट को देखने के लिए जाती है। वहाँ पर प्रिंस जूलियस होता है तो वो उससे पूछती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब स्कारलेट दीदी कैसी है? तो जूलियस बताता है वो अभी भी होश में नहीं है। उसके बाद वो उसे घूर कर देखने लगता है। डियाना कहती है, मैं समझ गई, आप मेरे बारे में जान चुके हैं कि मैंने ही आपकी जानकारी पाल्मियंस को दी थी, तो बताइए आप मुझे अब सजा देने वाले हैं। लेकिन जूलियस अभी उसे कोई भी सजा नहीं दे सकता था, इसलिए वो उससे पूछता है, मुझे ये बताओ कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया? तो डियाना उसे बताने वाली होती लेकिन तभी वहाँ पर बहुत तेज रोशनी चमकती है और ये दूसरे होली जेम की तरफ से आ रही थी। फिर हम देखते हैं कि टेरेनेजा ने उस होली जेम को तोड़ दिया है और वहाँ पर उसके साथ बहुत सारे देशों के लोग थे जो कि उसका साथ दे रहे थे। यानी कि टेरेनेजा ने उन लोगों को अपने वश में कर रखा था। और वहीं पे नानाका था जो कि उनकी बातें सुन रहा था। लेकिन टेरेनेजा को पता चल जाता है और वो उसे अपने वश में कर लेती है। और दूसरी तरफ प्रिंस जूलियस को पता चल जाता है कि होली जेम टूटने की वजह से हमारी तरफ मॉन्स्टर आ रहे हैं। तो वो होली नाइट्स को ऑर्डर दे देता है कि तुम लोगों को जाकर आम लोगों की मदद करनी होगी। अभी वहाँ पर सीगार्ड आ जाता है और वो उसे बताता है कि दूसरे राज्यों से लोग टेरेनेजा के साथ जुड़कर हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो जूलियस से सुनकर थोड़ा टेंशन में आ जाता है लेकिन वो पैनिक नहीं करता और उन लोगों को ऑर्डर्स देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ डियाना ये सोचकर रो रही थी कि उसने आखिर अपने ही लोगों को धोखा क्यों दिया। तभी वहाँ पर डियोस आ जाता है। तो डियाना उससे साफ साफ कह देती है कि अब मैं कोई भी जानकारी पाल्मियंस को नहीं दूंगी। तो डियोस उससे कहता है, क्या तुम भूल गई कि तुमने हमसे क्यों हाथ मिलाया था? फिर हमें पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर अब डियाना के लोगों को भी पता चल गया था कि अब सेंट डियाना अपनी पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये जानकर वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर डियोस आता है और वो कहता है, अगर आप अपनी वापस से पावर पाना चाहती है तो आपको पाल्मियंस को जानकारी देनी होगी। और वो उसे एक क्रिस्टल को तोड़कर दिखाता है जो कि सही में सेंट डियाना की पावर होती है। तो वो अपने देश के बारे में सोचकर उनसे हाथ मिला लेती है। तो ये याद आने के बाद वो कहती है, हाँ वो मेरी गलती थी लेकिन अब मैं बिल्कुल भी तुम लोगों का साथ नहीं देने वाली और मैं अब अपनी स्कारलेट दीदी की तरह स्ट्रॉन्ग बनूंगी। तो डियोस कहता है, तो सबसे पहले मैं तुम्हारी स्कारलेट दीदी को ही खत्म कर दूंगा। और वो उसके पास जाने लगता है तो डियाना उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी स्कारलेट को होश आ जाता है और वो उसे एक पंच मार के बहुत दूर फेंक देती है। तो उसे होश में देखकर डियाना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हमें प्रिंस जूलियस को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से कहीं जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर वेंकेस कंट्री का कोई बंदा आ जाता है जो जूलियस को देखते ही पहचान जाता है। जूलियस कहता है, मैंने सोचा था कि मैं लियो का नाम बताकर यहाँ से चला जाऊंगा। तो सिगार्ड बोलता है, लगता है आप उसे फंसाने वाले थे। फिर वो बंदा उतरता है और कहता है, मुझे माफ कीजिएगा कि मैं बिना परमिशन के आपके राज्य में घुस गया, लेकिन मैं वेंकेस साम्राज्य के सेना का वाइस कैप्टन हूँ और प्रिंस एल्फ्रेम ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। तो वो उसका मैसेज पढ़ के थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद हमें वापस से डियोस को दिखाया जाता है जहाँ पर स्कारलेट आती है। तो डियोस उसे चकमा देकर भागने की कोशिश करता है लेकिन स्कारलेट अपनी पावर से उसे रोक लेती है और वो उससे पूछती है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा और सेंट सानिया का क्या रिश्ता है, क्योंकि जब परेड में सेंट सानिया नीचे गिरने वाली थी तो सबसे पहले तुम ही उसको बचाने के लिए आगे गए थे। डियोस कहता है, अच्छा तो तुम्हें पता चल गया, अब मैं तुमसे क्या ही छुपाऊं, मैंने तुम्हें बताया
था ना, मेरे डैड एक इंसान थे और मेरी माँ एक एल्फ, यानी मैं एक हाफ एल्फ हूँ। सेंट डियाना मेरा मतलब सेंट सानिया मेरी सौतेली बहन है। ये मुझे ऐसे ही नहीं पता चला। जब मैं अपने डैड को ढूंढने के लिए गया तो मैंने देखा कि अब उन्होंने शादी कर ली है और उनकी एक छोटी बेटी भी है। और जब मैंने अपनी बहन को देखा तो मैं सच में उससे प्यार करने लग गया। और वो अजीब सा डांस करते हुए कहता है, ये ऐसा वाला प्यार नहीं है, ये भाई बहन वाला प्यार है। स्कारलेट कहती है, तुम्हारा डांस देखकर तो मुझे और कुछ ही लग रहा है। डियोस कहता है, मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा उदास थी, इसीलिए मैंने ठान लिया कि मैं अपनी बहन को वापस से स्माइल करवाऊंगा। इसलिए मैं पाल्मियंस के साथ मिल गया और मैंने सोचा कि टेरेनेजा उसे उसकी पावर वापस लौटा देगी, लेकिन सानिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं पाल्मियंस के साथ भी धोखा करूंगा। मुझे पता है तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, इसीलिए मैं ये पेपर लाया हूँ जिसमें पाल्मियंस के बारे में सारी जानकारी है। लेकिन स्कारलेट उसे लेकर फाड़ देती है। तो डियोस कहने लगता है, तुमने इसे फाड़ क्यों दिया? मेरे पास यही एक रास्ता था तुम्हें मुझ पर यकीन करवाने का। तो स्कारलेट कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इतना कुछ करने के बाद मैं तुम पर यकीन कर लूंगी? तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों की जान खतरे में आ गई थी। अगर तुम्हें मेरा भरोसा जीतना है तो अब से झूठ बोलना बंद कर दो और वो कहो जो तुम्हारे दिल में है। और जितना तुम्हें लगता है कि सानिया बहुत ज्यादा वीक है, वो उतनी है नहीं। उसके बाद लियोनार्डो सारे इंसानों को उस शहर से निकाल देता है क्योंकि मॉन्स्टर आने वाले थे। फिर हमें स्कारलेट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो रात को कहीं पे खड़ी होकर कुछ सोच रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंस जूलियस आ जाता है जो कि उससे कहता है, स्कारलेट तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लेकिन स्कारलेट उसे पहचान जाती है कि ये नानका है। तो वो कहते हैं, अरे तुम्हारे पीछे तो प्रिंस जूलियस खड़े हैं। तो पीछे घूम जाता है तो स्कारलेट उसे बेहोश कर देती है। वो समझ जाती है कि टेरेनेजा ने उसके ऊपर जादू कर दिया था। उसके बाद वो प्रिंस जूलियस के महल में आ जाती है जहाँ पर प्रिंस जूलियस उन्हें बता रहा होता है कि कौन कौन टेरेनेजा के साथ शामिल है। फिर जब वो उन्हें बता देता तो कहता है, चलो अब मीटिंग शुरू करते हैं। तो उन लोगों का मूड खराब हो जाता है क्योंकि अभी तो प्रिंस जूलियस ने सब कुछ बता दिया। तो प्रिंस जूलियस कहता है, चलो मैं तुम्हें एक अच्छी खबर देता हूँ जिससे तुम लोगों का मूड सही हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर अल्फ्रेम आ जाता है जो कि वेंकिस का फर्स्ट प्रिंस है। तो उसे देखकर वो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि हम इसे अपने साथ नहीं मिला सकते, ये तो हमारा एक दुश्मन है। तो प्रिंस बताता है, आप लोग चिंता मत कीजिए, ये खुद हमारे साथ जुड़ना चाहता है। तो अल्फ्रेम कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि वेंकिस की पूरी सेना तुम्हारी मदद करने के लिए आ रही है? वो तो मैं ही हूँ जो सिर्फ यहाँ पर आया है। और वो हंसने लगता है। तो जिगार्ड को ये देखकर गुस्सा आ जाता है, वो अपनी तलवार निकालने लगता है। प्रिंस कहता है, रुक जाओ, ये पहले बोल ले उसके बाद मार देना। तभी स्कारलेट को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोनों हाथों से उसे मुक्का मारती है। तभी उसके साथ जो बंदा आया था वो बोलता है, मुझे पता था ये बातचीत को बेकार कर देंगे क्योंकि ये एक बेवकूफ है और मैं हूँ जिन जो इनके साथ आया हूँ। फिर जिन उन लोगों को बताता है कि ये इनके साथ क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि वेंकिस में ये रूल है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही राजा बनेगा। इसीलिए वो यहाँ पर आया ताकि वो एक जंग को जीतकर अपने देश वालों को दिखा सके कि वो राजा बनने के लायक है। तभी वहाँ पर कुछ ड्रैगन्स पे बैठे हुए ड्रैगन राइडर्स आ जाते हैं जो कि वेंकिस राज्य से थे। देखकर वो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन अल्फ्रेम कहता है, आप लोग घबराइए मत, वो मेरे साथी हैं और ये लोग साथ में 50,000 मॉन्स्टर्स को आराम से मार सकते हैं। उसके बाद अल्फ्रेम बताता है कि फैल्कोनिया राज्य ने अपनी एक छोटी सी सेना को भेजा है जो कि वो उनके राज्य से भी नहीं है। वो इसीलिए यहाँ पर उन्हें भेज रहे ताकि वो देख सके कि हम लोगों की सेना कितनी ताकतवर है। तो नानाका कहता है कि तो ऐसे में मैं उन लोगों को खत्म करने के लिए जाऊंगा। और उसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और डियोस को भी नानाका के साथ जाना होता है। उसके बाद वहाँ से स्कारलेट रेक्स के ऊपर बैठकर जहाँ पर वॉर हो रही थी वो वहाँ पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ पर वेंकस के कुछ लोग आकर कहते हैं, आखिर तुम कौन हो? तो स्कारलेट कहती है, मुझे एल्फ्रेम से मिलना है और मैं स्कारलेट हूँ। तो वो लोग कहने लगते हैं, तो आप स्कारलेट हैं जो कि प्रिंस एल्फ्रेम की होने वाली दुल्हन है और उन्होंने आपको रेक्स तोहफे में दिया है। तो ये सुनकर रेक्स को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद एल्फ्रेम वहाँ आता है तो रेक्स उसके ऊपर फायर अटैक कर देता है। तो एल्फ्रेम हंसते हुए उसकी बात को टाल देता है। उसके बाद एल्फ्रेम सबको जोश दिलाता है कि अब हम जीत सकते हैं और उसके बाद वो लोग साथ में मिलकर उन मॉन्स्टर्स को हराने लगते हैं। फिर हमें स्कारलेट को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे ऑर्क्स से लड़ रही होती है और वो लड़ते हुए उनके साथ डांस कर रही थी और वो उन सारे ऑर्क्स को खत्म कर देती है। उसके बाद स्कारलेट वहाँ से दूसरी जगह पर जाती है जहाँ पर पिग्गी मॉन्स्टर्स होते हैं जिनमें की सबसे ज्यादा बड़ा उनका लीडर होता है। तो स्कारलेट उसे देखकर कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो पूछता है, आखिर क्यों? स्कारलेट कहती है, क्योंकि तुम मेरे मुक्कों से खत्म होने के बाद एक टेस्टी डिश बनने वाले हो। तो ये सुनकर वो हंसने लगता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम हमें खाओगी? हम तुम्हें खाने वाले हैं और ये देखो हमारे पास क्या है। उनके पास एक ड्रैगन राइडर का मेंबर होता है जिसे कि उन लोगों ने पकड़ रखा था। उसके बाद वो बिग मॉन्स्टर कहता है, अब मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा और वो स्कारलेट की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन स्कारलेट अपने एक ही मुक्के से उसका सर उड़ा देती है। सबको लगता है कि वो मर गया, लेकिन तभी वो अपने पेट में से अपना सर निकालता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा तुमने मुझे हरा दिया? तो स्कारलेट लगातार उसके मुंह पे पंच मारने लगती है और वो पंच बहुत सारे होते हैं जिस वजह से वो पिग मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। ये देखकर उसके छोटे मोटे साथी वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो सारे ड्रैगन राइडर्स उसके फैन बन जाते हैं और कहते हैं, आप हमारी बॉस बन जाइए। लेकिन वो कहती है, तुम लोगों को वेंकस में ही रहना चाहिए। उसके बाद उसके पास एक मैसेज आता है जो कि डियोस का होता है। उसने कहा था कि लगता नहीं है कि हम फैल्कोनिया देश के साथ समझौता कर पाएंगे क्योंकि जिस रास्ते से वो जंगल के अंदर जाना चाहते थे उस रास्ते पर वेंकस के लोग आग बरसा रहे ताकि वो मॉन्स्टर को खत्म कर सके, जिस वजह से वो लोग वहाँ नहीं पहुंच पाते। तो स्कारलेट कहती है, ठीक है मैं उन लोगों से बात करके आती हूँ। और उसके बाद वो उनके पास चली जाती है जहाँ पर एल्फ्रेम बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। उसके बाद स्कारलेट उसके पास आकर कहती है, प्रिंस एल्फ्रेम क्या आप अपने साथियों से कहेंगे कि प्लान के साथ चले? तो वो कहता है, हमने कब प्लान बनाया? तो स्कारलेट उसे
गुस्से से देखती है। वो कहता है अरे ठीक है। उसके बाद वो अकेले जाकर कई सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगता है और इस वक्त ये गोजो की तरह भाग रहा था। और उसके बाद स्कारलेट डियोस और नानाका को बता देती है कि अब तुम्हारा रास्ता साफ हो चुका है। तो वो लोग जंगल की साइड चले जाते हैं। उसके बाद जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो उनके ऊपर वहाँ पर जो लोग आए हुए थे वो अटैक कर देते हैं। नानाका बताता है इन लोगों में से टेरानेजा की बू आ रही है, यानी ये अभी भी उसके वश में है। फिर तभी वो लोग साथ में मिलकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई बंदा आकर कहता है सब लोग सो जाओ, जिससे कि वो लोग बेहोश हो जाते हैं। और डियोस पहचान जाता है कि ये कौन है। ये होता है एल्फ का किंग। वो डियोस से पूछता है आखिर तुम ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर क्या कर रहे हो। तो नानाका उसे सब कुछ बताता है और कहता है हम चाहते हैं कि आप पेल्कोनिया को रोके, लेकिन वो कहता है इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन डियोस अपनी विंड स्पिरिट की पावर एक्टिवेट करके कहता है तो अंकल क्यों ना एक समझौता करे। मेरी माँ जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे उन्होंने मुझे ये विंड स्पिरिट की पावर दी है, मैं आपको ये दे दूंगा, लेकिन बदले में आपको पेल्कोनिया राज्य को रोकना होगा। उसके बाद हमें स्कारलेट को दिखाया जाता है जो कि एल्फ्रेम के पास आती है, जिसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। तो ये देखकर वो वहाँ के मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगती है और उन लोगों का पहाड़ बना देती है। एल्फ्रेम कहता है तुम्हें मेरी चिंता थी तभी यहाँ आई ना। तो स्कारलेट कहती है क्यों ना हो, क्योंकि आपने हमारे राज्य के लिए अकेले ही इतने सारे मॉन्स्टर से लड़ाई की। और वो उसे आकर हील कर देती है। फिर वो पूछता है वैसे मेरे ड्रैगन राइडर्स का क्या हाल है। वो कहती है वो भी आप जैसे ही घायल है, लेकिन हमारे लोग उन्हें हील कर रहे हैं। तो वो कहता है अच्छा। तो स्कारलेट उसे देखने लगती है। एल्फ्रेम कहता है अरे मुझे ऐसे मत देखो, नहीं तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा और रात को तुम्हारा चेहरा मेरे सपनों में आएगा। तो वो कहती है मॉन्स्टर्स को मार के गलती की, सबसे पहले आपके ही कचुम्बड़ बनाना चाहिए था। उसके बाद शाम हो जाती है और पता चलता है कि वॉर पूरी तरीके से रुक चुकी है, अब कोई भी पैलेस्टाइन के ऊपर अटैक नहीं करने वाला। स्कारलेट कहती है प्रिंस जूलियस अब आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तो जूलियस खड़ा होकर कहता है तो स्कारलेट क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ। और वो जाकर उसे गले लगा लेता है। लेकिन इससे पहले कि उनके बीच कुछ हो पाता वहाँ पर एल्फ्रेम आ जाता है और कहता है स्कारलेट मेरी होने वाली दुल्हन। और वो नीचे आ जाता है। स्कारलेट पूछती है क्या आप मुझे यहाँ अलविदा कहने आए हैं। पर एल्फ्रेम कहता है नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वैंकेस में रहो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। पर स्कारलेट कहती है आप मेरी चिंता करते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं पैलेस्टाइन में ही पैदा हुई हूँ तो मैं इस देश को छोड़कर नहीं जा सकती। पर एल्फ्रेम कहता है मेरी बात मानो, यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा खतरा है, यहाँ के लोग तुम्हें नहीं समझ सकते। और वो उसे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंस जूलियस आगे आकर कहता है समझने की तो आप कोशिश नहीं कर रहे प्रिंस एल्फ्रेम, मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं स्कारलेट को किसी ऐसे को नहीं दे सकता जो कि इसे अभी अभी पसंद करता हो। मेरे बराबर आने में आपको 10 साल और लगेंगे। एल्फ्रेम कहता ठीक है अब मैं तुम्हें अपना राइवल मानता हूँ, चलो अब हम एक फाइट करते हैं, जो भी जीतेगा स्कारलेट उसकी होगी। तो जिन उसे एक भाला चुप होकर कहता है दूसरे देश के प्रिंस के साथ लड़ाई करके वैंकेस को खतरे में डाल देंगे। फिर जिन कहता है ठीक है तो प्रिंस जूलियस अब हम चलते हैं। तो प्रिंस जूलियस कहता है मुझे एक खबर मिली है कि आप लोगों को अब पैलेस्टाइन में आने के लिए कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब आपको परमिशन दे दिया, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। तो जिन उन्हें थैंक यू कहता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद रात हो जाती है और प्रिंस जूलियस, लियोनार्डो और स्कारलेट बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डियोस और नानाका आते हैं। डियोस कहता है मुझे पता है कि टेरानेजा कहाँ पर है। तो लियोनार्डो और स्कारलेट नानाका को सहलाते हुए कहते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया। डियोस कहता है अबे मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। उसके बाद वो प्रिंस जूलियस को बता देता है कि टेरानेजा कहाँ पर है। तो प्रिंस जूलियस समझ जाता है कि वो अब तीसरा होली जेम तोड़ने के लिए जा रही है, इसीलिए अब हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा। स्कारलेट कहती है हमें उसे इतना मारना होगा कि वो टूट कर वहीं बिखर जाए। तो जूलियस कहता है हाँ सही कहा। तो ये सुनकर लियोनार्डो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, हमें उसे जिंदा पकड़ना है। तो स्कारलेट कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे बस थोड़ा ही मारूंगी। उसके कुछ देर बाद वो डियाना को भी अपने पास बुला लेते हैं ताकि वो लोग अगले दिन टेरानेजा के पास जा सके। और स्कारलेट उसे बता देती है कि मुझे गॉड क्रोनोआ ने एक आर्टिफैक्ट दिया है जिसका इस्तेमाल अगर वो टेरानेजा के सामने करेगी तो सेंट डियाना को उसकी पावर वापस मिल जाएगी। तो डियाना कहती है हाँ मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। उसके बाद प्रिंस जूलियस और स्कारलेट अंदर जा रहे होते हैं। तभी स्कारलेट पूछ लेती है कि आपने आज शाम को एल्फ्रेम से क्या कहा था, वो 10 साल वाली बात। पर वो उसकी बात को इग्नोर करके कहता है क्या तुम एप्पल पाई खाना चाहोगी, आइसक्रीम के साथ वो अच्छा लगता है। स्कारलेट कहती है आप ये कैसी बात कर रहे हैं। जूलियस कहता है क्या तुम्हें ये खाना पसंद नहीं है। स्कारलेट कहती है हाँ ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है। जूलियस कहता है जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हम साथ में खाएंगे। उसके बाद हमें टेरानेजा को दिखाया जाता है जो कि अपने प्लान के फेल होने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तो गॉडेस पाल्मिया उससे कहती है तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अभी भी चांस है कि तुम अब स्कारलेट की ब्लेसिंग्स को भी छीन सकती हो। टेरानेजा कहती है इससे पहले कि मेरा जादू उस नानाका से खत्म हो जाए मुझे एक काम करवाना है। और वो नानाका के जरिए प्रिंस जूलियस को अपने कंट्रोल में कर लेती है। उसकी अगली सुबह वो लोग निकल जाते हैं उस जगह पर पहुंचने के लिए। और कुछ टाइम बाद वो लोग वहाँ पहुंच भी जाते हैं, जहाँ पर जब वो लोग अंदर जा रहे थे तो रेक्स भी उनके साथ जाने की जिद करता है, जिस वजह से उसे चोट लग जाती है और वो रोने लगता है। स्कारलेट कहती है रेक्स तुम यहीं पर इंतजार करो, हम अभी आते हैं। उसके बाद जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप होते हैं, लेकिन स्कारलेट उन सारे ट्रैप्स को बहुत ही आराम से खत्म कर देती है। और वो लोग अंदर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे पाल्मियंस हैं, जो कि ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि इन लोगों को कुछ हुआ क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे ट्रैप्स थे। इसीलिए वो लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन स्कारलेट आराम से उन लोगों को हरा रही होती है। तो उनमें से एक बंदा बोल देता है कि हम कभी भी इस चुड़ैल से नहीं जीत सकते। तो ये सुनकर स्कारलेट कहती है आप लोग कितने ज्यादा बदतमीज हो, मुझ जैसे समझदार लड़की को एक चुड़ैल बोल रहे हो। तो स्कारलेट के साथी कहते हैं क्या ये
समझदार है। उसके बाद स्कारलेट उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बुढ़ा आ जाता है और कहता है वहीं रुक जाओ, जिससे कि स्कारलेट अपने घुटनों पर आ जाती है। तो डियोस बताता है कि तुम्हें उस बुढ़े से बचकर रहना होगा। उसके बाद लियोनार्डो अपनी मैजिक आई से देखता है कि टेरानेजा कहाँ पर है, लेकिन टेरानेजा को देखने की वजह से उसकी आंख डैमेज हो जाती है। तो ये देखकर सारे लोग उस बुढ़े पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बुढ़ा अपनी पावर से उन सबको रोक देता है। वो कहता है मैंने सुना है कि स्कारलेट अपने मुक्कों से फेमस है, लेकिन उसके मुक्के ही मुझ तक नहीं पहुंचेंगे तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तो स्कारलेट कहती है हवा। तो उस बुढ़े को लगता है कि वो मैजिक करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो उसके मैजिक को कैंसिल कर देता है। लेकिन स्कारलेट कोई मैजिक नहीं कर रही थी, वो हवा के दबाव का इस्तेमाल करके दूर से ही अपने पंच के प्रेशर से उस बुढ़े को नीचे गिरा देती है। ये देखकर वो सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो स्कारलेट जूलियस को बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे मास्टर ने मुझे खेल खेल में सिखाया था। ये सुनकर नानोका हैरान हो जाता है कि मास्टर का भी मास्टर था। उसके बाद स्कारलेट कहती है मैं और प्रिंस जूलियस आगे जा रहे हैं और तुम लोग इन लोगों को संभालो। उसके बाद वो दोनों आगे चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बंदा दिखाई देता है जो कि अपना नाम एल्विन बताता है। स्कारलेट कहती है लगता है तुम्हें सबक सिखाना होगा। तो जूलियस कहता है नहीं, तुम आगे जाओ, अभी टेरानेजा को रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं इसे देख लूंगा। तो स्कारलेट वहाँ से चली जाती है। स्कारलेट के वहाँ से जाने के बाद वो बंदा कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों मारना चाहता हूँ, क्योंकि तुम इस दुनिया में बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़के हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही खूबसूरत लड़का बचूं। प्रिंस जूलियस कहता है चलो ठीक है, देख लेते हैं कौन किसको मारेगा। और दूसरी तरफ ये लोग उन पाल्मियंस को रोक रहे होते हैं, पर तभी पीछे से कोई बंदा डियाना के ऊपर एक एरो फायर कर देता है, जिसे बचाने के लिए डियोस उसके सामने आ जाता है। डियाना कहती है लेकिन आपको वो एरो लग गया होगा। डियोस कहता नहीं, मुझे विंड स्पिरिट से प्रोटेक्शन मिल रखी है। लेकिन उसे याद आता है कि उसने तो अपनी विंड स्पिरिट की पावर एल्फ किंग को दे दी है। लेकिन तभी वो देखता है कि वापस से वो बुढ़ा उठ गया है और अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला है, और वो बुढ़ा अपनी पावर इस्तेमाल कर लेता है और सबको रोक देता है और सबसे कहता है कि जाओ वो लोग रुके हुए हैं उन्हें खत्म कर दो। फिर हमें स्कारलेट को दिखाया जाता है जो कि टेरानेजा के पास पहुंच गई थी और वो उस पर अटैक करने लगती है, पर टेरानेजा को कुछ नहीं हो रहा था, इसीलिए वो कहती है अब तो और ज्यादा मजा आने वाला है, और वो अपनी पावर को फुल एक्टिवेट कर लेती है, जिससे कि वो टेरानेजा पर लगातार अटैक करने लगती है। पर टेरानेजा उसके अटैक से बच रही थी, पर वो अपनी स्पीड और बढ़ा लेती है और टाइम को रोक देती है, जिससे कि वो उसे पकड़ लेती है और उसके स्पेयर को दूर फेंक देती है और कहती है मन तो कर रहा है कि मैं अभी तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे सेंट डियाना की पावर वापस से लेकर उन्हें दूंगी। और वो स्टॉप वॉच का यूज करती है, जिससे कि दूसरी साइड डियाना के पास उसकी पावर आ जाती है। तो डियाना समझ जाती है कि स्कारलेट ने उसकी पावर उसे वापस दिलवा दी है। तो डियाना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने लोगों को हील करती है और वहाँ पर एक बैरियर बना लेती है। और दूसरी तरफ प्रिंस जूलियस उस बंदे से लड़ रहा होता है जो कि हार नहीं मान रहा था, इसीलिए प्रिंस जूलियस कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है, और वो अपनी तलवार को उसके सीने से आर पार कर देता है। पर वो बंदा मरते मरते कहता है आपने मुझे मार तो दिया प्रिंस, लेकिन मैंने अपना काम कर दिया। और जूलियस को पता चलता है कि उस बंदे ने उस जगह को टेरानेजा के साथ जोड़ दिया है, जिससे कि वो अपना कंट्रोल जूलियस के ऊपर पूरी तरीके से कर लेती है। और दूसरी तरफ स्कारलेट टेरानेजा का मुंह पकड़ के जमीन में घुसा देती है और वो उसे और मारने वाली थी, लेकिन टेरानेजा हंसते हुए कहती है तुम जानती हो ना, जब भी कोई चुड़ैल मेन हीरोइन को परेशान करती है तो उसे बचाने के लिए उसका हीरो जरूर आता है। और तभी वहाँ पर प्रिंस जूलियस आ जाता है जो कि अब टेरानेजा के कंट्रोल में था। वो सबसे पहले स्कारलेट को टेरानेजा से दूर करता है। ये देखकर स्कारलेट बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि टेरानेजा ने उसे भी कंट्रोल में कर लिया। फिर टेरानेजा जूलियस से कहती है मैं जा रही हूँ होली जम को तोड़ने के लिए, तुम जब तक स्कारलेट को संभालो। जूलियस कहता है जैसा आप कहें लेडी टेरानेजा। फिर स्कारलेट कहती है लगता है टेरानेजा तुमने मुझे समझने में गलती कर दी, तुम्हें क्या लगता है मैं प्रिंस जूलियस को मार नहीं सकती? और वो प्रिंस जूलियस को पंच मार के बहुत दूर फेंक देती है। ये देखकर टेरानेजा हैरान हो जाती है। स्कारलेट प्रिंस जूलियस को मारते हुए कहती है इस दिन का तो मुझे कब से इंतजार था, प्लीज प्रिंस जूलियस बुरा मत मानना। और वो उसके साथ लड़ने लगती है, लेकिन प्रिंस जूलियस उसे अच्छी टक्कर दे रहा था और स्कारलेट को प्रिंस जूलियस के साथ लड़ने में मजा आ रहा था। दूसरी तरफ टेरानेजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसे जल्दी से खत्म क्यों नहीं कर रहा। फिर हमें टेरानेजा का पास्ट दिखाया जाता है कि वो दूसरी दुनिया में थी तो लोग उसे हमेशा इग्नोर करते थे, वो ऐसे दिखाते थे कि वही सब कुछ है, इसीलिए वो चाहती है कि हर कोई उसके नीचे रहे, यानी वो सबके ऊपर राज करना चाहती है। और प्रेजेंट में स्कारलेट प्रिंस जूलियस की पिटाई करते हुए कहती है कि आपने सच में अपनी मर्जी से ही खुद को टेरानेजा के हवाले कर दिया। तो प्रिंस जूलियस उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हें इससे कोई जलन हो रही है, लेकिन तुम्हें एक लड़की जैसा बिहेव करते देखकर बहुत खुशी हुई। तभी टेरानेजा कहती है तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या स्कारलेट तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो। और वो अपने स्पेयर को प्रिंस जूलियस के गले पे लगाकर कहती है अगर तुमने अभी हार नहीं मानी तो प्रिंस जूलियस यहीं पे मारा जाएगा। स्कारलेट कहती है ठीक है मैं हार मानती हूँ। तो टेरानेजा एक रिचुअल को परफॉर्म करने लगती है जिसमें कि वो प्रिंस जूलियस और स्कारलेट की पावर्स को छीनने वाली है, इसलिए वो कहती है जूलियस जाकर के स्कारलेट को पकड़ लो। तो जूलियस जाकर स्कारलेट को गले लगा लेता है। तो देखकर स्कारलेट कहती है प्रिंस जूलियस ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो आप? जूलियस कहता है मैं तो बस तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। टेरानेजा कहती है लगता है मेरे चार्म का असर अब कम हो रहा है, सच में तुम्हारी ब्लेसिंग हेरोइक टेल एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है। तो इस बारे में स्कारलेट उससे पूछती है। तो टेरानेजा बताती है क्या तुम्हें सच में इस बारे में नहीं पता? ये ब्लेसिंग एक ऐसी ब्लेसिंग है इसमें कि जो इंसान दूसरे इंसान को पसंद करता है तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो स्कारलेट कहती है इसका मतलब कि मुझसे प्यार करते हैं? पर जूलियस कहता नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार तो क्या कोई ख्याल भी नहीं है। तो स्कारलेट कहती है तो ये बताइए कि आपकी ब्लेसिंग अभी काम क्यों कर रही है? मैं जानती हूँ
हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन हर बार मैंने ही इस बात को टाला है। ये मेरी ही गलती है कि मैंने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तो टेरेनेजा कहती है तुम्हें पता भी है हेरोइक टेल तब तक ठीक से काम नहीं करता जब तक वो सामने वाला इंसान उस ब्लेसिंग वाले इंसान को जब तक प्यार नहीं करेगा तब तक ये काम नहीं करेगा। तो ये जानने के बाद स्कारलेट पूछती है क्या अगर मैं आपसे प्यार करूँ तो आपका हेरोइक टेल हर मुसीबत से लड़ने में आपकी मदद करेगा? तो जूलियस कहता है हाँ। तो सुनने के बाद स्कारलेट उसे किस कर लेती है और ब्लश करते हुए कहती है मुझे बचाइए प्रिंस जूलियस। और किस के बाद ही जूलियस के ऊपर से टेरेनेजा का चार्म खत्म हो जाता है और जूलियस की हेरोइक टेल एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद जूलियस स्कारलेट से कहता है तुम्हारी बातें सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए घबरा ही गया था। मुझे लगा कि तुम मना करने वाली हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। ये सुनकर स्कारलेट को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है अभी अभी आपने क्या कहा? टेरेनेजा को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसकी पावर हेरोइक टेल के सामने कुछ भी नहीं थी। ये सब देखकर अब टेरेनेजा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खोने लगती है और अब उसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है गॉडेस पाल्मिया का। फिर वो गॉडेस कहती है चलो अब इन्हें अपनी पावर दिखाओ। तो वो उनके ऊपर बहुत तगड़ा अटैक करती है जिससे कि डियाना को भी उसका इम्पैक्ट झेलना पड़ता है, लेकिन सही टाइम पर जूलियस ने हेरोइक टेल का इस्तेमाल कर लिया था जिससे कि वो बच जाते हैं। उसके बाद जूलियस स्कारलेट के ऊपर अपनी पावर्स का बैरियर लगा देता है जिससे कि वो टेरेनेजा के पास जाकर उसे मारने लगती है, लेकिन टेरेनेजा बार बार हील हो रही थी। जूलियस बताता है कि एक इंसान के ऊपर अगर कोई गॉड कंट्रोल कर ले तो वो मारा जाता है। वे जानने के बाद स्कारलेट कहती है नहीं, इतना कुछ करने के बाद वो इतनी आसानी से नहीं मर सकती, अभी तो उसे मेरे मुक्कों का मजा लेना है। और उसके बाद वो टेरेनेजा के पास जाकर टाइम को रोक देती है और कहती है अब मैं तुम्हें वो मुक्का मारूंगी जिससे कि तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। और वो उसे अपना मुक्का मारते हुए कहती है दोबारा कभी अपनी शकल मत दिखाना। और उसका मुक्का लगते ही टेरेनेजा वहां से उड़ते हुए आसमान में गायब हो जाती है और उसे वहां से इतने दूर फेंकने के बाद स्कारलेट कहती है मूड हल्का हो गया। उसके बाद डियाना उस होली जेम को वापस से क्रिएट कर देती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ से डियोस कहीं जा रहा था, लेकिन वहाँ पर स्कारलेट आ जाती है और उससे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो डियोस? तो डियोस बताता है कि मुझे प्रिंस जूलियस ने कहा है कि मुझे उनके लिए एक जासूस के तौर पे काम करना होगा। बात यह है कि वो कह रहे थे अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो वो मुझे दूसरे पाल्मियंस के साथ 100 साल मजदूरी की सजा दे देंगे। तो मैंने सोचा इससे अच्छा तो यही है कि मैं जाकर जासूसी करूं। तो स्कारलेट कहती है तुम यहाँ से जाने वाले हो, पता नहीं कब आओगे, तो तुम्हें पहले सानिया से मिल लेना चाहिए। और वहाँ पर सानिया आ जाती है। वो उससे कहती है मैं जानती हूँ कि हम दोनों सौतेले भाई बहन हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। और डियोस उसके बालों को छेड़ते हुए कहता है अरे वाह मेरी बहन तो बहुत ज्यादा समझदार हो गई है, और वो उसके बालों को गोल गोल कर देता है। फिर वो कहता है वैसे मैं तुमसे जो जानकारी लेकर जाता था वो मेरे किसी काम की नहीं थी। जब तुम मुझे बताती थी कि तुम्हें बाजार से कौन से फ्लेवर का ब्रेड पसंद है तो मैं खुद की हंसी रोक नहीं पाता था। तो ये सुनकर डियाना को गुस्सा आ जाता है और कहती है तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? तो वहाँ से पेड़ पर चढ़ जाता है और कहता है हम फिर मिलेंगे, अगली बार आऊंगा तो हम डेट पर चलेंगे, ठीक है लेडी स्कारलेट? तो डियाना कहती है मेरी दीदी पर नजर मत डालो। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियोनार्डो और स्कारलेट साथ में टेरेनेजा को हराने की खुशी में पार्टी में जा रहे थे, जहाँ पर वो बात कर रहे थे कि अभी कैसे हालात हैं उनके देश के। लेकिन जब स्कारलेट लियोनार्डो से पूछती है कि क्या आपको पता था कि प्रिंस जूलियस के पास कौन सी ब्लेसिंग है, तो बताता है हाँ मुझे पता था, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहते थे। तो स्कारलेट समझ जाती है कि जूलियस ने जानबूझकर टेरेनेजा के वश में आकर स्कारलेट को किस करने के लिए मजबूर किया, अब वो उसे छोड़ने नहीं वाली। उसके बाद हमें प्रिंस जूलियस को दिखाया जाता है जो कि स्कारलेट के लिए एप्पल पाई और आइसक्रीम लेकर आया था। फिर वहाँ पर स्कारलेट आ जाती है तो जूलियस कहता है तुम सही टाइम पे आई हो स्कारलेट, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, यह है आइसक्रीम और एप्पल पाई जो कि हमने वादा किया था कि हम साथ में खाएंगे। लेकिन स्कारलेट कहती है नहीं अभी नहीं, अभी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं है, अभी इसमें मेरे मुक्कों का स्वाद जाना बाकी है। जूलियस कहता है लगता है कुछ है जो मुझसे कहना चाहती हो। स्कारलेट कहती है हाँ मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को तैयार कर लीजिए क्योंकि बात बहुत जोरदार होने वाली है। तो जूलियस कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुमसे एक छोटी सी चीज मांगना चाहूंगा। तो पूछती है क्या? जूलियस कहता है मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब तुम किस करो तो तुम्हारा सर थोड़ा सा टेढ़ा रहे और किस करते वक्त नाक बीच में ना आए, और हाँ एक और बात, किस करते वक्त ज्यादा जल्दबाजी मत किया करो। तो अगली बार जब हम किस करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि तुम इन सारी बातों को याद रखोगी। स्कारलेट को ये सुनकर और गुस्सा आ जाता है। वो कहती है आपने मुझसे सिर्फ एक चीज मांगी थी, ये तो 3 चीज है, तो चलिए क्यों ना अब मैं भी आपसे बदले में एक छोटी सी आखिरी चीज मांग सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस बेवकूफ प्रिंस को मैं अपने दोनों मुक्के से आसमान की सैर करवाऊं। और उसके बाद वो अपने आप को रेडी कर लेती है उसे पंच मारने के लिए। तभी वहाँ लियोनार्डो आकर कहता है नहीं रुक जाओ स्कारलेट ऐसा मत करो, और फिर हमें कुछ आसमान में उड़ता हुआ जाते हुए दिखाई देता है, लेकिन पता नहीं चलता ये क्या चीज है। और यहीं पर इसका सीजन 1 खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको इसका सीजन 2 देखना है तो मेरे मांगा जुक्सु चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर इसका सीजन 2 मांगा फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। तो ठीक है फिर यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आरिगातो गोजाइमास।